पिंकी कुमार, आप अपने वीडियो को ऑन कर लें। अब हम दोबारा किसी से नहीं कर ऑन करने के लिए सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ दें। बोले पंच परमेष्टि भगवान ने की जय, पार्श्वनाथ भगवान ने की जय। मेरी भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। शाम में भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। ईश्वर वंदना के साथ आज के सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानीय प्रशिक्षिका मीनाक्षी मैम को आमंत्रित करूंगा कि वह आज के सत्र को गति प्रदान करें। एक बार पुनः पिंकी कुमारी, मुकेश किस्कू, मुन्नी मरांडी, अगर कोई दिक्कत है आपको, आप चेक बॉक्स में लिखें कि हम 5 मिनट बाद ऑन करेंगे, 7 मिनट बाद ऑन करेंगे, लेकिन क्लास के दौरान वीडियो ऑन ऑफ नहीं होना चाहिए। जी मैम, कंटिन्यू। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र सभी को। कैसे हैं आप सब? जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम। जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम। जिनेन्द्र मैम। अच्छे हैं सब? जी मैम। जी मैम। मैम जी मैम, अच्छा है। अंग्रेजी जो सीखा उसका उपयोग किया क्लास में? मैम। जी हमने मैम, पिछले वेबिनार में जो सीखा। जी जी मंजू जी। उसका उपयोग वह कर रहे हैं मैम। अच्छी बात है। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं मैम। नहीं मैम। बच्चों को मजा आ रहा है? मजा तो आ रहा है, धीरे धीरे सीख रहा है। जी, सीखने में समय तो लगेगा। जी मैम। जी, आपको कॉन्फिडेंस आ गया है, आप सिखा सकते हैं अच्छे से? जी मैम। सभी से मेरा सवाल है, सबको जवाब देना है। आपको कॉन्फिडेंस आ गया? आपको अंग्रेजी काफी कुछ आ गया, आप सिखा सकते हैं? यस मैम। यस मैम। बढ़िया, अच्छी बात है। आज हम गणित पढ़ेंगे। गणित आपको आता है, बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। मैं सिंपल चीजें ही हम जो बच्चों को पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा में सिखाते हैं, मैं उन्हीं के बारे में आज डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन उनको कैसे पढ़ाना है, कैसे आप उसका तरीका बदले और कैसे बच्चे अच्छे से समझे, हम ये डिस्कस करेंगे। किस तरीके से हम पढ़ाएंगे तो बच्चों को मजा आएगा। थोड़ा एक्टिविटी बेस होगा। आपको पता होगा जो हमारी एनईपी है, नई शिक्षा पद्धति जो आने वाली है, उसमें एक्टिविटी बेस्ड है। और यदि आप लोगों के वहां पे भी जो किताबें एनसीईआरटी की चलती है, एनसीईआरटी की किताब है? एनसीईआरटी की है मैम। हाँ, एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की किताबें हैं तो फिर तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मैथ्स में कितनी सारी एक्टिविटी है। आप वो सारी एक्टिविटी करवाते हैं? जी मैम, करवाते हैं। जी, चलिए आज हम डिस्कस करेंगे। कॉपी वहाँ चले कैसे जा। करवाते हैं वो बताएगा, मैंने जो सोचा है मैं बताऊंगी, तो हमारा डिस्कशन चलेगा, ठीक है? नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। जी, सबसे पहले होता है अंकों का ज्ञान। अंकों को पहचानना और अंक क्या है वो समझना। अभी अंकों की पहचान तो हम बच्चों को बहुत सारे तरीके से करवा देते हैं। बोर्ड पे लिख के करवा देते हैं, किताब में दिखाकर करवा देते हैं, ठीक है। गिनती को गिनना आप किस किस तरीके से सिखाते हैं? गिनना कैसे सिखाते हैं आप बच्चों को? जी मैम। मैम। जी मैम। जी, कौन बोल रहा है? जी मैम, मैं हम इंदिरा देवी जहाजपुर से बोल रही हूँ मैम। जी बोलिए। जैसे बच्चे को गिनती टीएलएम में जैसे लिखा रहता है, टीएलएम में 1 2 3,
मतलब जी। वही अक्षर मतलब बच्चा को दिखाते हैं, और दिखाने के बाद मतलब बच्चा को बताते हैं 1 से 10 तक ले, और हम्म। उसके बाद बच्चा को मतलब पढ़ने भी बोलते हैं, और फिर 1 2 जमीन में लिखते हैं पेंसिल से, और बच्चा को वहां मतलब चल के जाने बोलते हैं कि 1 कहाँ पर है, 2 कहाँ पर है। इसी तरह मतलब बढ़िया। अंकों का पहचान करवाते हैं हम। बहुत बढ़िया। गिनना कैसे सिखाते हैं? कोई भी चीज कितनी है उसको गिनती के लिए कोई और बताएगा? जय जिनेन्द्र को। जी। हेलो। सरिता जी। जी बोलिए। जी मैम, हम क्या करते हैं बच्चों लोग को कि जिसे जैसे जमीन में 1 2 3 4 जैसे 10 तक लिख दिए, उसके बाद क्या किए हम बच्चों लोग को क्या बोले कि जैसे वहां सामने में गिट्टी है, उसको बोलते हैं कि गिट्टी ला। तो 1 के जगह 1 रखो, 2 के जगह 2, 5 के जगह 5 रखो। तो उस तरह बच्चा मतलब रख लेते हैं कि 5 है तो 5 गुटी हमको रखना है, 4 है तो 4 रखना है, 9 है तो 9 रखना है, इस तरह। और जो ये होता है कि जैसे 10 20 30 इस तरह के बच्चों बहुत जल्दी 10 वाला पहाड़ा मतलब या कर लेता है। लेकिन उसे हम क्या करते हैं कि बच्चों को जमीन में जैसे चौक से लिख देते हैं, और बच्चों को पैर से मतलब बोलते हैं कि 10 कहाँ 20 कहाँ, उस तरह का बच्चों को हम पहचान करवाते हैं। तो बच्चा एक पैर से जहाँ 10 है तो 10 के वहीं से देख रहा है बच्चा कि कहाँ 20 है या 30 है 50, तो वहाँ बच्चा चल जाता है। तो इस तरह बच्चों को बढ़िया। हम पहचान कर। जी मैम। बहुत बढ़िया सरिता जी। जी मैम। जी, और कौन बता रहा था? बहुत बढ़िया। और भी कोई शायद बोल रहा था उस वक्त। जी मैम हेलो। हाँ जी, बताइए। जी मैम, हम बच्चों को संख्या चौक से लिख देते हैं, उसके बाद हम पाइप के माध्यम से उनको गिनवाते हैं कि कितना संख्या है, उतना ही पाइप लेकर गिनना है कि कितना है कितना नहीं। उसी के जी। माध्यम से हम बच्चों को सिखाते हैं कि कितना है, और बच्चे गिन बढ़िया। भी लेते बहुत जी। खुशी से। जी मैम। जी, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। उसमें थोड़े से और वेरिएशन लेके आई हूँ, थोड़े से और कुछ खेल आप खेल सकते हैं। पहला वाला खेल आपको दिखाई दे रहा है? जी मैम। पहले में संख्याएं लिखी हुई है, उसके सामने गोले बने हुए, मतलब गिनती के आप गिट्टी रख सकते हैं, जैसे आप गिट्टी रखते हैं ये रखते हैं। अभी ये खेल इस तरह से होगा, 2 बच्चे एक साथ खेलेंगे, या तो टीचर और एक बच्चा खेल सकते हैं। ठीक है? अभी आप किसी भी तरफ हो सकते हैं। आपको बच्चों को यदि गिनना सिखाना है तो आप अंकों की तरफ खड़े रहिए। यदि आपको बच्चों को अंक सिखाना है, उनको गिनना आता है, तो आप उस तरफ खड़े रहिए, या 2 बच्चे अलग अलग। उसके बाद ये हो सकता है यदि 2 बच्चे खेल रहे हैं और आप देख रहे हैं, तो आप बोलेंगे 1। ठीक है? तो अभी जो बच्चा अंक पहचान रहा है वो 1 के आगे खड़ा होगा, और जो बच्चा गिन रहा है वो जहां पे एक बिंदु है वहां पे खड़ा होगा। ठीक है? फिर आपने कहा 5, तो उनको फिर तुरंत जगह बदलनी है, उनको देखना है। ठीक है? 2 बच्चे आमने सामने भी खेल सकते हैं कि जो अंक वाला है वो बच्चा जगह बदले, तो वैसे ही गिनने वाले बच्चे को उतने ही नंबर, जहाँ पे उतने गोले बने वहां जाके खड़े होना है। ठीक है? अभी ये चीज हम सिर्फ गिनती 1 से 5 तक नहीं, आप इसको ज्यादा भी ले सकते हैं। आपकी जैसी क्लास है, जितने बड़े बच्चे, और आपने वो जहां तक गिनती सिखाई है ना, उसके लिए ले सकते हैं। अभी इसमें और ये कर सकते हैं, आपने जी 10 20 30 40 यदि ऐसे लिखा है और उसको पहचानना है उनको, तो आप कोई भी चीज को, जैसे लकड़ियां हो गई, ऐसी 10 लकड़ियों का एक गट्ठर बना दीजिए, तो एक दहाई हो गया, है ना। उसके बाद एक और लकड़ी खाली रख दीजिए, जैसे आप उसमें करवाते हैं मैथ्स में, सेम उसी तरीके से गट्ठर बना के दो, 2 गट्ठर और एक लकड़ी, तो 21 है, तो वो यदि 21 लिखा है तो उसको दौड़ेगा। तो आप ऐसे दहाई, मतलब एटलीस्ट 99 तक जा सकते हैं। जो चीज अवेलेबल है उससे बना के कर सकते हैं। ठीक है? अभी जो दूसरी जगह आप देख रहे हैं, उसके अंदर, इसमें क्या होगा, दूसरा जो खेल है उसमें बच्चों का आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता है, मतलब किसी भी चीज को पकड़ना, देख के उसको रखना। इस पिक्चर में जो आपको दिख रहा है उसमें ऐसा है, आसपास बड़ी रिंग रखी हुई, मतलब गोले बना दीजिए, उसमें नंबर लिख दीजिए। ठीक है? उसके बाद बच्चे को चीजें दे दीजिए, उसके अंदर ग्लास रखे हैं, 5 लिखा है तो बच्चे को 5 ग्लास एक के ऊपर एक जमाना है। ये 2 चीजें एक साथ होती है, एक तो बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन, उसकी मतलब आंखें
पकड़ना किसी चीज को, हाथों की एक्सरसाइज होती है, ठीक है, प्लस उसके साथ में उसकी गिनती होती है। तो आप उनको इस तरीके से, ग्लास है, बोतल है, आप जो भी चीज ऐसी ले सकते हैं जो एक के ऊपर एक बच्चे जमा सकते हैं, जिसको थोड़ा सा मतलब बच्चों को अपनी तरीके से कुछ मेहनत करनी पड़े, इस तरीके से जमाने वाली चीजें आपके पास जो भी अवेलेबल है उसको रख के उसको बता सकते हैं, ठीक है। कटोरियां हो गई, उससे जैसे वो एक पिरामिड बनाते हैं ना, 3 कटोरियां, फिर उसके ऊपर 2, फिर उसके ऊपर 1, तो इस तरह से बच्चों को सिखाए तो वो चीजें जमाना, या फिर माचिस के खाली बक्से हो गए या कुछ खाली बॉक्सेस कुछ हो गए, तो ऐसी चीज है, ठीक है, उसके ऊपर एक के ऊपर एक जमाना, तो ये डबल काम करेगा। उसके बाद जो हमारा तीसरा पिक्चर है वो थोड़ा सा अलग ट्विस्टेड है। उसमें क्या किया हुआ है, एक आगे आपको दिखाई दे रहा है, उसमें जैसे नंबर के हिसाब से गोले रखे हुए हैं ना, किसी में 4 है, किसी में 5 में, किसी में 6 है। साइड में एक आपको व्हाइट पट्टी दिख रही होगी, उसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4, और उसके सामने कुछ रंग बने हुए हैं, है ना, 1 के आगे ऑरेंज कलर है, 2 के आगे लाल कलर है, 3 के आगे हरा कलर है। तो अभी बच्चे को करना क्या है, उसको ऐसे बहुत सारे रंगीन कागज उसको हाथ में दिए होंगे, उस बच्चे को उधर देखना है कि कितने, वो जो भी एक खाना है उसके अंदर कितनी काली बिंदियां है, तो उसमें यदि 5 बिंदियां है, उसको जाना है उधर देखना है 5 में कौन सा रंग है, यदि 5 में पीला रंग है तो उसको पीले रंग के का कागज उठाकर 5 पर रखना है। समझ रहे हैं आप? जी मैम। जी मैम। ये इससे क्या होगा, बच्चा आकार से एक बार पहचानेगा, आप बच्चा रंग रिपीट कर पहचानेगा। दीजिए। सॉरी, सॉरी मैम, एक बार आप रिपीट कर दीजिएगा इसको, अभी जी भी बिल्कुल। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही आ नीरज जी, आप उसको यदि जूम कर सके तो थोड़ा करिए, मैं ज्यादा फिर से है। समझाती जी, हूँ। तो जी देखिए, जमीन के ऊपर बॉक्स बनाए हैं, बॉक्स के अंदर बिंदियां रखी हुई है ना, पहले से गिन के, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, और उसके साइड में एक व्हाइट कलर का कागज रखा हुआ है ना, उसके ऊपर अंक लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और उसके आगे कुछ रंग के कागज चिपके हुए हैं, तो हर एक अंक के लिए एक रंग का कागज रखा हुआ है। अभी बच्चे को करना क्या है, बच्चे को यहाँ पर बॉक्स में देखना है कि कितनी बिंदियां है, उसने बिंदी गिन ली, उसके बाद उसको देखना है, सपोज उसने गिना 5, उसके बाद उसको उधर देखना है कि 5 जहां लिखा है वहां पर कौन से रंग का कागज है, तो यदि 5 के ऊपर लाल रंग का कागज है तो उसको जाके लाल कागज उठाकर उस 5 वाले खाने में रखना है, ठीक है। नंबर बच्चा पहचानेगा, उस नंबर के सामने कौन सा कलर है वो पहचानेगा और उस कलर को वहां पे रखेगा। देखिए ये क्या होता है, ब्रेन एक्सरसाइज होती है, बहुत सारी चीजें बच्चे एक साथ सीखते हैं। हम जनरली क्या करते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 लिखा, बच्चे को लाइन से करवा दिया। मैंने कुछ एक बच्चों को देखा है, उसको यदि लाइन से आप पूछो तो 1 2 3 4 बोल देगा, लिखा हुआ है तो 1 2 3 4 लाइन से वो पढ़ लेगा, लेकिन आप बीच में से पूछो 4 कहाँ है तो उसको नहीं पता, उसको बोलो कि चलो 4 लिखो तो वो अचानक से नहीं लिख पाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हटाने के लिए, दूसरी चीजों से कनेक्ट करने के लिए, ये एक गेम बच्चों की ब्रेन को पूरी तरह से एक्टिवेट करता है ना। उसको गिनना है, पहले गिनती हो गई, गिनती देखने के बाद वो अंक कहाँ लिखा लिखा है वो पहचानना है, अंक पहचान लिया, उस अंक के आगे कौन सा रंग रखा है तो वो रंग पहचान लेगा, फिर उस रंग को उसको वापस आकर उस खाने में रखना है जहां पे उसकी गिनती है। तो 3 चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती है, ठीक है। अभी सबको क्लियर है? जी मैम। जी मैम। जी मैम। जी मैम। ठीक है, कोशिश करिएगा यदि आप खिला सके। यहाँ पे जैसे रंग रखा है उसकी जगह आप और कुछ भी रख सकते हैं, आप गिट्टी रख दीजिए, उनको अलग अलग कलर कर दीजिए, उसके ऊपर चौक से कलर कर दीजिए, ठीक है, या जी। आप कोई खिलौने रख दीजिए, या बच्चों की बोतल होती है तो बच्चों की बोतल के ढक्कन या कुछ जो सिमिलर चीजें आपको मिल जाए कि वैसी चीजें 3 4 है क्लास में, ठीक है, एक में पेंसिल रख दिया, एक में इरेजर रख दिए, एक में पेन रख दिए, आपके पास जो भी चीजें स्कूल में अवेलेबल है, एक
आगे पत्ते रख दिए, पत्ते आपके पास अवेलेबल है आसपास, एक शेप के पत्ते, एक में छोटे, एक में बड़े, एक में लकड़ी के टुकड़े रख दिए। जो आपको मिलता है आप उसको रख सकते हैं, तो बच्चा उसको पहचानेगा, कनेक्ट करेगा कि वो कौन सी चीज है, उसको वहां पे वो चीज रखना है ना। जी आप मैम। इसमें इस तरीके से थोड़े से वेरिएशन भी ला सकते हैं, आप अपने हिसाब से इस गेम को बदल सकते हैं। लेकिन हमारा एम क्या है, हमको उद्देश्य क्या है, ये देखना है कि बच्चे को दो तीन चीजें साथ में, तो बच्चा उस पजल को समझ सकता है और उसको खुद उसका हल निकाल सकता है कि नहीं। जी ठीक है। जी मैम। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। आप सबको गेम समझ में आ गया अच्छे से? जी मैम। किसी को जी डाउट तो मैम। नहीं है? जी मैम। ठीक है। अभी जब गिनने वाली चीजें होती है क्लास के अंदर, हम क्या करते हैं, हम बच्चों को भी खड़ा करते हैं। कभी कभी ऐसा कर सकते हैं, आप बच्चों को खड़ा करिए, बच्चों को लाइन बनवाइए, लाइन में अलग अलग बच्चे नंबर, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 2, ठीक है, उनको खड़ा करिए। उसके बाद किसी एक बच्चे को गिनने को बोलिए, किस में ज्यादा बच्चे हैं, किस ग्रुप में कम बच्चे हैं, किस ग्रुप में कितने बच्चे हैं, उनको गिनने को बोलिए। बच्चे नाम पहचानते हैं, उनको बोलो कि 2 वाले ग्रुप में कौन कौन खड़ा है ना, जिसमें 2 है उसमें कौन कौन खड़े हैं, तो बच्चे उनको पहचानते हैं तो उनके नाम बता सकते हैं। तो ये एक जी मैम। थोड़े से मतलब एक बच्चों के लिए खेल हो जाएगा, लेकिन आपके हिसाब से उनकी गिनती आ जाएगी। जी, अभी एक आप ये देख रहे हैं, इसमें जैसे पहले हमने खड़े होके किया था, ये आप छोटे शीट में, यदि आपको इतनी जगह नहीं मिलती या बड़ा नहीं होता है, तो आप एक छोटी शीट में कर सकते हैं। इस गेम में क्या होता है, बच्चे का दोनों हाथ काम करता है, मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि ब्रेन का लेफ्ट और राइट साइड दोनों, इसमें एक तरफ अंक है और एक तरफ गिनती करना है, बच्चों को गिनना है, तो दो चीजें एक साथ, तो बच्चे को, और इसको है ना थोड़ा सा स्पीड में करवाना है। आप किसी भी शीट पे या जमीन पे लिखकर बच्चों को बिठा सकते हैं और फिर उसको बोल सकते हैं, आप जो नंबर बोलेंगे उस नंबर पे और उतनी गिनती पे बच्चे को अपना हाथ रखना है। आपने 3 बोला तो वो लेफ्ट हैंड पे यदि अंक लिखे हैं तो लेफ्ट हैंड को 3 लिखा है वहां रखेगा, और राइट हैंड से 3 कहाँ पे बिंदी है उसको ढूंढेगा और उसके ऊपर हाथ रखेगा। फिर आपने 5 बोला तो फिर वो तुरंत हाथ बदलेगा। तो दोनों चीजें ऊपर नीचे अलग अलग रखना है, इससे दोनों साइड का ब्रेन एक साथ काम करता है। बच्चे अक्षर को भी पहचानते हैं, बच्चे शेप को भी पहचानते हैं, गिनती करते हैं। ठीक है, आप इसको टेबल के ऊपर रख के बच्चों को सामने खड़ा करवा के भी ये गेम खिला सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? जी मैम। जी, अभी एक वर्कशीट है बाजू में दिया है, एक एग्जाम्पल है, जैसे 1 2 3 4 ऊपर लिखा है, आप जैसे चाहे वैसे अंक लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चे को नीचे जब भी ये चारों साथ में इस तरह से 1 2 3 4 आता है, उसको ढूंढ के सर्कल जी मैम। करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। जहां 1 3 2 4 या 3 1 2 4 आया तो उसको वहां पे नहीं करना है, तो उसको सारे कहाँ पे लाइन से आ रहे हैं वो हर जगह ढूंढना है, उसको सर्कल करना है। इस तरह से आप जिन भी अंकों की पहचान करवाना चाहते हैं, आप बहुत सारे अंक लिख दीजिए। इसमें मैंने शायद टीएलएम में आपको बताया हो, आप इसको क्या कर सकते हैं, एक शीट के ऊपर इस तरह से बहुत सारे अंक लिख कर रख दीजिए, उसको एक प्लास्टिक की थैली के अंदर डाल दीजिए, ट्रांसपेरेंट जैसे साड़ी वगैरह जिसके अंदर आती है ना, शर्ट और साड़ी, उस थैली में डाल दीजिए और उसको ऊपर से सेलो टेप लगा दीजिए। अब क्या होगा, उस प्लास्टिक के ऊपर आप स्केच पेन से कितना भी करेंगे उसको आप कपड़े से पोंछ सकते हैं, है ना। तो उस प्लास्टिक के अंदर डालकर उसको पैक कर दिया, अंदर अंक लिखे हुए। उसके बाद आप चाहे जो अंक बच्चे को दीजिए और उसको बोलिए उतने अंकों को ढूंढ के गोला करने को। आप इकाई वाले अकेले भी कर सकते हैं, आप इकाई दहाई वाले 2 अंकों वाले कर सकते हैं, आप 3 अंकों वाले कर सकते हैं, जैसे भी चाहे आप उनसे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो ये एक टीएलएम हमेशा यूज हो सकता है, एक ने कर लिया फिर उसको कपड़े से पोंछ के फिर दूसरा कपड़ा बच्चा उसको यूज करे, है ना। क्योंकि एक बार यदि आप प्रिंट लेंगे तो बहुत सारे प्रिंट की जरूरत पड़ेगी, तो हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे प्रिंट हम लें। तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपने देखा है वो कभी प्लास्टिक वाला, मैंने आपसे कभी बताया है, डिस्कस किया है?
नहीं मैम। एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। दिखाई दे रहा है सबको? ये मैंने हिंदी के लिए बनाया हुआ है। मैंने एक गत्ता लिया, इस तरह से एक कार्डबोर्ड लिया, उसके ऊपर मैंने बहुत सारे अक्षर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद उसको डाला एक पॉलीथीन के अंदर। ये इसको मैं पैक कर देती हूँ। अब इसको मैं कैसे उपयोग में ले सकती हूँ? सपोज मैंने यहाँ पे लिखा च। अभी बच्चे को क्या करना है, च कहाँ कहाँ लिखा है उसको ढूंढकर उसके ऊपर गोले लगाने हैं। जहां जहां उसको च दिखता है, समझ आ रहा है? अभी जी इसी मैम। को मैंने जी जी मैम। मैम और कर तरीके से लिया। ये मैंने फाइल फोल्डर वाले पेजेस लिए, फाइल के अंदर जैसे फोल्डर डालते हैं ना, वो वाइट पेपर लिया है, उसके ऊपर पहले लिख लिया है और उसको फिर फाइल फोल्डर में डाल दिया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसके ऊपर मैंने सपोज 6 लिखा। अभी बच्चे को 6 कहाँ, 6 कहाँ कहाँ लिखा है उस जगह, हर जगह ढूंढकर उसको 6 पे सर्कल करना है, इस तरीके से। समझ आ रहा है? जी इसी मैम। तरीके से आप अभी जो मैंने वर्कशीट, कोई भी आप वर्कशीट एक बार बना लीजिए और उसको आप बहुत सारे बच्चों के साथ उससे उपयोग ले सकते हैं, ठीक है। आप इसको मिटा भी सकते हैं क्योंकि ये स्केच पेन का पॉलीथीन पे है, ये तुरंत मिट जाएगा। मिट गया ये, है ना, प्लास्टिक है उसके बीच में, तो आप उसको आसानी से मिटा सकते हैं। तो आप एक बार वर्कशीट बना लेंगे तो उसको बहुत सारी बार यूज कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ, ठीक है। जी मैम। जी मैम। जी नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। आप ये सारे तरीके लिखते रहिएगा क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तब फिर हो सकता है बाद में भूल जाए। जी अभी इसके बाद आता है बड़ा अंक, छोटा अंक, समान अंक, ठीक है। हम मतलब आपको जो दिख रहा है ना, ग्रेटर और लेसर के साइन लगाते हैं, इसको बड़ा या छोटा का साइन लगाते हैं। इसको सिखाने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप जो सबसे पहला वाला चित्र देख रहे हैं, ये बच्चों के खिलौने होते हैं, है ना, जिसके ऊपर एक के ऊपर एक रख के बच्चे उसको जोड़ते जाते हैं, टावर बनता है। तो 9 बड़ा या 4, ये बताने के लिए, क्योंकि बच्चों को समझाना है क्या बड़ा है। तो जब तक आप कोई चीज उनको दिखाएंगे नहीं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से ये जो खिलौने होते हैं उनके, उसको एक के ऊपर एक रख के, आपके पास कोई चीजें हैं तो उनको रख के, या जैसे मैं आज बहुत सारी पेंसिल लेके बैठी हूँ, तो आप ये कर सकते हैं कि मेरे एक हाथ में 9 पेंसिल है और एक हाथ में 4 पेंसिल है, तो कौन सी ज्यादा है, ठीक है। आपके पास जो सामान है वो बच्चों को दिखाइए, उसको गिनती करके सामने रखिए और बताइए। बड़ा और छोटा जब भी सिखाना है, सॉरी, ग्रेटर देन और लेसर देन, बड़ा या छोटा जब भी सिखाना है, तब चीजें सामने रखिए और बच्चों को कंपेयर करने दीजिए, उनको तुलना करने दीजिए कि क्या ज्यादा है ना। जो ज्यादा है बच्चे, उसमें क्या होता है, जनरली चॉकलेट है या कुछ खाने की चीजें जब बांटते हैं, तब उनको पता होता है कि किसके पास ज्यादा है। तो ऐसे कुछ उनके साथ खेल खेलिए जिसमें कुछ दे रहे हैं आप उनको, फिर बताइए किसके पास ज्यादा है।
एक तरीका और है मैं जो करती हूँ, आप लोग शायद राजमा खाते होंगे, है ना? राजमा के दाने बड़े बड़े होते हैं ब्राउन कलर के, या सफेद कलर के ऐसे बड़ी दालें आती। तो मैं ये करती थी, हम बच्चों को यदि गिनती करवानी है तो ऐसी कुछ चीजें जिसको बच्चे हाथ में ले सके और उसको गिन सके और रख सके, तो आप उनके सामने उस तरह के से चीजें रख के कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि क्या ज्यादा है क्या कम है, वो देख सकते हैं। ठीक है। अभी इसमें एक चीज होती है, जो बड़ा है उसकी तरफ खुला हुआ हिस्सा जाएगा। जब बच्चे को ग्रेटर देन लेसर देन साइन होता है वो याद नहीं रहता है, उसको याद जी रखने का मैम, तरीका हम क्या है? जी बोर्ड में बताते हैं मैम, घटते क्रम और बढ़ते क्रम। जी, घटते क्रम और बढ़ते क्रम सही है, लेकिन जब दो संख्याएं दी है उसमें से कौन सी बड़ी है? उसके बड़ी तरफ बच्चे ने लगाना है। बड़ी बच्चे ने पहचान ली, उसको ज्यादा क्या समझ में आ गया। उसके बाद वो जो निशान लगाना है, उस निशान को लगाना कैसे सिखाना है? तो उनको बताइए कि मगरमच्छ होता है ना, वो ज्यादा खाता है, तो जिस जी, तरफ ज्यादा होगा उधर मगरमच्छ अपना मुंह खोलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 9 की तरफ मुंह खुला है, 4 की तरफ बंद है। क्योंकि 9 बड़ा है। 9 बड़ा है, मगरमच्छ हमेशा ज्यादा खाता है, तो वो मुंह किस तरफ खोलेगा? जिस तरफ बड़ा होगा, जी मैम। है ना? तो जिस तरफ बड़ा है, तो बच्चों को वो जो निशान बनाना है उसकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी कि हमको मुंह किस तरफ खोलना है, हमको कौन सा निशान लगाना है, क्योंकि दोनों शेप एक जैसे हैं, बच्चे भूल जाते हैं, तो इनको याद रखवाने का तरीका है। ठीक है। अभी दूसरा जो एग्जाम्पल है उसके अंदर वो एक टीएलएम की तरह आप बना सकते हैं, बहुत सारे अंक लिख के रख सकते हैं, और जो 3 निशान है उनको अलग रख सकते हैं, तो बच्चों से उसके बीच में रखवा सकते हैं कि यहाँ कौन सा निशान आएगा। ठीक है। और जो लास्ट है वो भी एक टीएलएम है, उसमें क्या किया है, दो साइड 2 पॉकेट बना दिए हैं ताकि उसमें अलग अलग अंक रखे जा सके, तो आप उसको बदल सकते हैं। और बीच में जो है 2 लकीरें हैं, उसको इस तरह से लगाया है कि वो बीच में से पिन लगाई है ताकि आप उसको इस तरह से हिला सके, ऊपर नीचे कर सके। ठीक है। यदि आप, ये 2 लकीरें ऐसे बनी हुई है, ठीक है, जहां अंक बड़ा होता है उसकी तरफ उसका मुंह खुल जाएगा, यदि इधर का अंक बड़ा है तो इधर, और नहीं तो दोनों समान रहेगी ताकि वो दोनों बराबर है। यदि दोनों साइड एक जैसे अंक आ गए तो वो सीधी रह सकती है लकीरें, तो उसको बीच में से पिन लगा देंगे तो वो लकीरें दोनों तरफ घूम सकती है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, आप अंक बदलते जाइए, बच्चों से पूछिए, तो बच्चे उसका मुंह बदलते रहेंगे, यदि दोनों साइड बराबर है तो उसको सीधी रख देंगे। ठीक है। जी मैम, इस तरह तो हिंदी बीच में में से फिर आपको बोर्ड की पिन लगानी होगी। इसको इसमें जैसे स्कूल में आया है बच्चों को खेलने का सामग्री में, तो उसमें हिंदी से दिया हुआ है, जैसे बीच में का है, सो साइड में दिया हुआ है का से 2 अक्षर वाला शब्द, और बीच में एक है तो उसमें शब्द जोड़ना है, तो 2 अक्षर वाला 3 अक्षर वाला, तो इसमें लिखा हुआ है कि अक्षर चक्री वाला खेल। अच्छा। जी मैम। बहुत बढ़िया। हाँ बहुत अच्छी बात है, इस तरह से के टीएलएम आपको मिलते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। जी मैम। और ये जो जी, तो आप, इधर जी राइट तरफ दिख रहा है उसमें, तो बच्चों लोग को तो चौथा पांचवा में मैथ में दिया हुआ है अच्छा। छोटी। जी मैम, इस ये सब तो बताते हैं बच्चों को, लेकिन इधर है जो लेफ्ट में, इधर तो ऐसा नहीं कभी बताए थे, लेकिन आज समझ में आया। जी, इसकी जी जगह आपको यदि ये चीज ना मिले तो आप दूसरी चीजें रख कर भी एक के ऊपर कुछ भी चीजें जैसे रख सकते हैं जो भी आपके सामने अवेलेबल है ना? बोतल के जी ढक्कन हो गए, जो प्लास्टिक की बोतल जो पानी वगैरह की आती है उसके ढक्कन होते हैं जो फेंक देते हैं, उन ढक्कनों को आप बचा के रख सकते हैं, उसको एक के ऊपर एक रख के या उसके पिरामिड बनवा के, तो आप उन चीजों को भी स्कूल में टीएलएम की तरह यूज कर सकते हैं। वैसे तो वो फेंकने में जाते हैं, बोतल के ढक्कन बहुत सारे मिल जाते हैं, आप बच्चों को बोलेंगे तो वो इकट्ठे कर लाएंगे, है जी ना? तो मैम। आपके टीएलएम बन जाएंगे। उस बोतल के ढक्कन के ऊपर एक शीट चिपका दीजिए और उसके ऊपर आप अंक लिख दीजिए, आप उससे बहुत सारे अलग अलग तरीके के खेल बना सकते हैं। उसको जोड़ना घटाना, उसके लिए काफी तरीके हो सकते हैं। ठीक है। जी नीरज जी, नेक्स्ट पे चलेंगे प्लीज। जी, अभी जोड़ घटाव गुणा और भाग, ये 4 जो चीजें हैं, पहले इन 4 चीजों को समझिए। मैं जब स्कूल में हमारे यहाँ पे
बच्चे जब आते हैं तो हम लोग उनका टेस्ट लेते हैं, ओरल टेस्ट होता है बच्चों का। तो जब मैं उनसे पूछती हूँ, जैसे 3rd 4th 5th का बच्चा है, मैं उनसे पूछती हूँ कि आप मैथ्स में क्या सीखे हैं, आपको क्या आता है मैथ्स में, तो बच्चे हमेशा जवाब देते हैं, मुझे जोड़ना आता है, घटाना आता है, गुणा करना आता है, भाग करना आता है। एक्चुअली ये गणित की प्रक्रियाएं हैं। आप पहली से जो सीखते हैं, शुरू करते हैं, आप इंजीनियर बनेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, आप अकाउंटेंट बनेंगे, आप सीए बनेंगे, सब जगह ये 4 क्रियाएं हमेशा करनी है। तो ये गणित को करने का तरीका है, ये है ना, ये गणित के करने का तरीका है। तो ये बेसिक कंसेप्ट सबको एकदम क्लियर होना चाहिए और उनको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये 4 चीजें। ठीक है, अभी आपके सामने एग्जाम्पल दिख रहा है, आप लोग शायद कुछ लोग इस तरह से करते भी होंगे, है ना। आपको जी करना मैम, क्या है जी। पिछला बार आपने बताए हैं टीएलएम के माध्यम से, गिट्टी वाला माध्यम से, तो बच्चों को उपयोग किए हैं। बढ़िया, अच्छी बात है। आज भी थोड़े से एग्जाम्पल दूसरे लेके आई हूँ। इसमें क्या करिए, जैसे इसमें गोले बना के और प्लस लिख के वहां पे पहले से हमने रख दिया है। फिर बच्चा आता है तो आप गिट्टी बदलते रहिए, ऊपर 4 और 2 रखिए, तो उसके बाद बच्चे को सेम वैसे ही गिन के नीचे रखना है, या आप ये कर सकते हैं बच्चा नीचे जवाब लिखे, है ना। आप गिट्टी बदलते जाइए, बच्चा जवाब बदलता जाएगा। ठीक है, तो आप बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं। राइट साइड में जो देख रहे हैं आप नीचे, एक मतलब सिर्फ 2 नहीं, 2 से ज्यादा 3 अंकों को जोड़ना है, तो कैसे सिखाना है ना, 3 अंकों को जोड़ना है। इसके बाद जब बच्चे गिट्टी से सीख ले, फिर उसके ऊपर उनको बोलिए कि नंबर लिखिए। आप ये कर सकते हैं, जैसे 4 गिट्टी रखी, 2 गिट्टी रखी है, या 3 गिट्टी, 2 गिट्टी, 1 गिट्टी रखी, तो बच्चा उसके ऊपर नंबर लिखे कि 3 और 2 और 1। तो फिर बच्चा सीखेगा 3 और 2 और 1, 3 अंकों को जोड़ के मुझे 6 जवाब लाना है। तो एक से ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा अंकों को जोड़ना कैसे, तो ये आप गिट्टी के माध्यम से सिखा सकते हैं। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। आप आपके क्लास में जितनी चीजें आपको मिल जाती है उसका उपयोग कर सकते हैं। अभी गिनती करना हमने पहले सीखा गिट्टी से या कुछ चीजों से गिनना, ठीक है। उसके बाद दूसरा तरीका होता है उंगलियों से गिनना, या उंगली के बीच में जो जगह है, जो पोरे हैं, उनसे गिनना, है ना। ये दोनों चीजें बच्चों को सिखाना होती है, क्योंकि हर जगह बच्चों के पास कोई चीजें नहीं होगी गिनने के लिए, उनको गिनने की प्रैक्टिस के लिए। तो उंगलियों से हम उंगली से 10 तक गिन सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हुआ तो फिर बच्चों को इसके बीच में जो जगह है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी इसके लिए हम क्या करते हैं सीनियर केजी के अंदर, बच्चों की उंगलियों के ऊपर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप उनको ऐसे लिख के दिखा सकते हैं कि आपको यहाँ 1 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है ना। इस तरह से उंगली पे लिखकर आप बच्चों को बताइए, तो ये बच्चे के हाथ में रहेगा। तो वो, और एक बार यदि हाथ में लिखा है आपने बच्चे के, तो वो चीज बच्चे के दिमाग में हमेशा के लिए रहेगी, है ना। उंगली में कैसे गिनना है तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे उंगली में ऐसे गिनना है। और जब एक बार आप उंगली पे ये गिनना सिखा देते हैं, तो उसके बाद बच्चों को जोड़ना घटाना बहुत आसान हो जाता है। बच्चा कहीं भी है रास्ते, मतलब जैसे बाजार जाते हैं, उसको गिनना है, तो वो तुरंत अपनी उंगलियों पे गिन पाएगा। तो ये प्रैक्टिस उंगलियों पर लिख के करवाना, बच्चों के हाथ पर लिख के भेजना, घर वाले भी पहचानने चाहिए कि मेरा बच्चा आज गिनती सीख के आया है। ठीक है, ये तो उंगलियों से हो गया। ठीक है, अभी एक और तरीका है मेंटल मैथ्स, जिसको बोलते हैं दिमाग से गिनना। इसमें दोनों चीज, हाथ का भी उपयोग करना है और दिमाग का भी उपयोग करना है। अभी सपोज बच्चे को बताना है 4 + 2, ठीक है। तो बच्चे को बोलना है कि 4 को रखो दिमाग में, 2 को रखो उंगली में। तो 4 के बाद 5 और 6, तो आंसर कितना आया? 6। समझ आया? जी पहली मैम। संख्या को उनको दिमाग में रखना, दूसरी संख्या को हाथों पे रखना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप बड़े बड़े नंबर भी उनको ऐड करना सिखा सकते हैं, है ना। सपोज कि 12 + 3, तो 12 दिमाग में, 3 फिंगर में, 13 14 15। जी मैम, इस ठीक है, तरह से हम बच्चों को बताते हैं मैम। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है।
मेंटल मैथ सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब तक बच्चा अपने आप दिमागी तौर पे करना नहीं सीखता है उसको मुश्किल होगी। ठीक है, अभी घटाने के लिए आप कैसे सिखाएंगे? सपोज 7 - 4, उसको मेंटल मैथ से घटाना कैसे सिखाएंगे? मैम बताइए रिपीट कीजिए, मैम जी। रिपीट कीजिए। जैसे मैंने प्लस करना बताया है ना, कि 4 + 2 5 और 6, तो इस तरह से मेंटल मैथ से घटाना कैसे सिखाएंगे फिंगर और माइंड से? तो 7 है तो माइंड में रखेंगे, और 4 है तो उंगली से बच्चों को बोलेंगे कि 7 + 4 कितना होता है, तो 7 से गिनने बोलेंगे बच्चों को। प्लस नहीं, माइनस का पूछ रही हूँ मैं। प्लस तो समझ अच्छा। गए, माइनस कैसे करेंगे इस तरीके से? सोचिए थोड़ा सा। मैम उंगली से कैसे करके बताइए। करके बोलेंगे, यहाँ पे 4 है तो 2 घट गया तो कितना बचा, 2 बचा ना, इस तरह। नहीं नहीं, तो चारों उंगली नहीं दिखाना, मैं बोल रही हूँ मेंटल मैच के साथ। हाँ वो तो कर सकते हैं आप, ये 4 है, 4 में से 2 घटा तो 2 बचा। लेकिन जैसे मैंने मेंटल मैच, आधा मेंटल और आधा फिंगर, वो कैसे करेंगे? मैम बोलेंगे मेंटल में मतलब 4 है पूरा फुल, तो इधर अंगुली भी दिखाएंगे कि 2 फिर इधर चला गया तो बचा 2। देखिए यदि 12 - 4 करना है तो 12 - 4 उंगली तो 10 है, 12 कैसे करेंगे? 12 दिमाग में रखेंगे मैम, और 4 रखेंगे हाथ में, उंगली में। में ऐसे फिर और गिनती बच्चों कैसे को होगी, जवाब कैसे आएगा? काफी 12 कुछ जानते हैं क्या आप लोग? एक बार बता दीजिए मैम, उसके बाद समझ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं चाह रही थी आप थोड़े से कोई कोशिश करें तो पता लगे। मैं तो बताऊंगी, डेफिनेटली बताऊंगी। चलिए मैम 12 - 4 को लेते हैं, है ना। 12 को हमने दिमाग में रखा है, मैम। 4 को हम लेके चल रहे हैं, तो हमको 4 से शुरू करना है। तो 4 के बाद हमको 12 तक गिनना है। 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब ये कितना है हाथ में? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आंसर। चलिए एक और बताती हूँ। 9 - 5 है ना, 9 - 5, तो 5 से गिनना शुरू करेंगे। 5 के बाद 6 7 8 9, तो आंसर क्या आया? 4। और ठीक है, जी मैम। जी मैम, क्लियर है सबको? जोर से भी इजी है घटा। बिल्कुल, समझ आया। जी जोड़ मैम। तो मेंटल मैथ से हो जाता है, घटाना जल्दी से जल्द सबको समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत आसान है। अब जी सबको मैम। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। जी मैम। ठीक है, हाँ चलिए नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलेंगे। अभी मैंने अगले 3 4 इसकी स्लाइड तक आपके लिए वर्कशीट ली है। आप इनको प्रिंट आउट करवा सकते हैं, आप इसको बोर्ड पे ड्रॉ करके सिखा सकते हैं बच्चों को। आप चाहे तो थोड़ा सा जूम करके, प्लीज जूम करेंगे पहली वाली पे थोड़ा सा। इसमें जी क्या मैम। किया है, 3, पहले में 3 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर से जंप किया है, और जंप कितना किया है ऊपर, +4। तो बच्चे को अगले में अंक क्या लिखना है, 3 और 4, तो उसको जोड़ के लिखना है 7। फिर 7 आया, उसके आगे कितना होगा, 7 और 3 10 लिखेगा 10। फिर 10 और 2, ये 12 कंटिन्यूस। हाँ, कंटिन्यूस ज्वाइन कैसे करना, एक के बाद एक आगे कैसे जोड़ना, है ना। हम क्या करते हैं, जब ऐसे ही सम्स देते हैं तो बोर्ड पे हम लिख देते हैं, बच्चे सिर्फ 2 को जोड़ते हैं, उसके बाद रुक जाता है ना। ये कंटिन्यूस चेन चलेगी। अभी इसमें आपने जोड़ वाले सिखाए, तो जोड़, इसमें जोड़ और घटाव दोनों आप डाल सकते हैं, ठीक है।
नीरज जी प्लीज राइट वाली स्लाइड पर चलिए, राइट साइड वाली शीट पर। इसके अंदर जोड़ और घटाव दोनों है ना। गाड़ी यहाँ से चली, उसमें जो आएगा जोड़ना घटाना, और चलते चलते वो नीचे इस तरह से। तो शुरुआत की हमने 16 थे। इस आप बच्चों को कहानी बना के बता सकते हैं कि हमने शुरुआत की था, हम 16 रुपए लेके निकले थे, फिर हमने रास्ते में 8 रुपए खर्च कर दिए, तो कितने बचे? तो फिर अगला 16 में 4 दे, वहां पे 8 लिखना है। फिर आपको किसी ने 5 रुपए दे दिए, आपके पास आ गए, तो कितना हो गया? तो 13। बच्चे, हाँ, इसको गिनते गिनते प्लस माइनस इसको आगे चलेगा। ठीक है, ये एक तरीका है। आप इसमें अलग अलग बच्चों को बुला के बार बार करवा सकते हो, तो आप बहुत सारे सम्स एक ही उसमें करवा सकते हैं, है ना। एक बच्चे से एक करवा लिया, फिर दूसरे बच्चे से दूसरा करवाया, होगा पूरा एक साथ, तो सब बच्चे उसमें इन्वॉल्व होंगे। जी मैम। जूम आउट कर सकते हैं। समझ में आया आपको? जी मैम। चाहे तो, हाँ, आप चाहे तो इसको बोर्ड पे बना सकते हैं, आप चाहे तो इसको जमीन पे बना सकते हैं, या जिस तरह से ये शीट है अभी हमने बताया, इस तरह से शीट में भी आप लेके करवा सकते हैं, किसी भी तरीके से करवा सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत अलग तरीका है, बच्चे एंजॉय करेंगे, करना वही है उनको प्लस माइनस। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये भी एक थोड़ा सा अलग की चीज है। जो लेफ्ट साइड है वो एक टीएलएम है। बच्चों को जैसे हासिल लेना हम सिखाते हैं ना, कैरी फॉरवर्ड करना, कैरी ओवर कैसे करना है, उसको सिखाने के लिए है कि यदि हमने, इसको भी आप ये कर सकते हैं इसी तरह से पॉलिथीन में रख के, ताकि ऊपर के अंक हम मिटा सकें, और 1 से 9 तक की गिनती इसको रखना है, जिसको बच्चे ऊपर लेकर जाएंगे, बाकी हम पेन से लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, हासिल कैसे लिया जाता है, वो जो यदि 8 + 4 12 आया, तो 12 का 1 कहाँ गया, तो वो दहाई में कैसे जुड़ेगा, है ना। इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एक टीएलएम है। यदि इसके साथ आप शुरू करते हैं, तो उसके बाद बच्चों को तकलीफ नहीं आएगी। या आप इसको ये कर सकते हैं, बोर्ड पे जब बनाते हैं तब वहां पे बीच में जगह छोड़ दीजिए, और उस अंक को वहां लिखकर उसको उठाकर आगे ले जाइए। ठीक है, क्लियर है सबको? यस और नो? जी मैम। यस मैम। जी मैम। यस जी, मैम। अभी जो राइट साइड वाला है, नीरज जी उसको थोड़ा सा पहला वाला जूम इन करिए। इसके अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है, 3 सर्कल में 3 नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, अभी इन 3 अंकों के साथ आप कितने सारे चीजें बना सकते हैं, कितना सारा प्लस माइनस करके कितने सारी क्या बोलते हैं समीकरण बन सकते हैं, ये उसके लिए देखिए। पहला वाला है, उसमें 3 5 और 2 लिखा हुआ है, तो हम ये कर सकते हैं 3 + 2 5, 2 + 3 5, 5 - 3 2, 5 - 2 3, है ना। है 3 अंक, लेकिन उनसे 4 अलग समीकरण, प्लस के और माइनस के। ऐसे बच्चों को दे सकते हैं, प्लस वाले 2 बनाना है, माइनस वाले 2 बनाना है, अलग अलग। उन्हीं अंकों को अलग अलग तरीके से कैसे गिना जा सके, इससे उसकी प्रैक्टिस हो सकती है। सही है? यस जी मैम। मैम। क्लियर सबको? जी मैम। यस मैम। कैसा है तरीका, कुछ अलग है, नया है कि नहीं है? जी मैम। क्या है? जाने। यस मैम। नीरज जी प्लीज जूम आउट करके नेक्स्ट पे चलेंगे। पहले वाले को जूम इन करिए प्लीज। देखिए यहाँ पे जो पहला वाला है उसके अंदर, जैसे आप हम लोग न्यूज़पेपर होता है उसके अंदर, है ना, आड़ी और खड़ी रेखाएं पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन के आंसर करते हैं, ये उसके तरीके से है। अब इसमें क्या करना है बच्चे को, 3 + 2, तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, 5। 5।
खड़े में फिर लिखेगा 5 + 1 क्या लिखेगा? 6 लिखा। अभी उसके आगे क्या लिखना है उसको नहीं पता, इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, राइट साइड जाना पड़ेगा। राइट साइड में ब्लैंक +4 = 8। तो अभी इसको यहाँ पे उल्टा हिसाब लगाना पड़ेगा कि 4 में मैं क्या ऐड जोड़ूंगा कि 8 आंसर आएगा। तो क्या होगा इसमें, बेसिकली जोड़ने में घटाना आता है ना। तो 8 - 4 किया तो कितना बचा, 4, है ना। है जोड़ना, लेकिन बच्चे को घटाना पड़ेगा यहाँ पे। 8 - 4, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 4। फिर वो यहाँ पे जोड़ेगा 4 + 5 खड़ा क्या होगा, 9। अभी आगे हमारा 6 था, पीछे आया 9, तो क्या होगा, बच्चे को बीच में क्या लिखना होगा, उसको 9 - 6 करना पड़ेगा। प्लस करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें क्या होता है, बच्चा कब प्लस करना, कब माइनस करना, कैसे करना, वो अपने आप सीख लेता है। तो ये 9 - 6 करेगा तो यहाँ पे आंसर आएगा 3। अभी 3 से वो नीचे आगे बढ़ेगा, 3 में क्या जोड़ेगा तो 7 आएगा, वहां आएगा 4। ठीक है, वैसे राइट साइड में फिर जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट खाली है। 6 + 2 का आंसर क्या आएगा, 8। आगे आया है 4, पीछे आया 8, तो उसको बीच में क्या लिखना होगा, 4। ठीक है, ये एक टेक्निक है। इससे क्या होता है, बच्चा रीजनिंग करता है ना, कारण ढूंढता है, यहाँ ये है तो वहां क्या आएगा। प्लस करने में वो माइनस करता है, माइनस करने में वो प्लस करता है, दोनों चीजें आपस में एक साथ करता है। ठीक है, सेम वैसे ही राइट हैंड साइड पे आप जो देख रहे हैं, एक वो खाली दिया हुआ है, उसके बाद -2 = 10, तो क्या आएगा, तो 10 + 2 करेगा बच्चा तो 12 लिखा होगा आगे, है ना। उसके बाद ये यहाँ पे आएगा, 10 में क्या जोड़ेंगे तो 15 आंसर आएगा, तो आंसर आएगा 5। तो यहाँ उल्टा चलेगा, 15 में से 2 गया कम होगा, या किसमें 2 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, तो आगे आंसर 13। ऊपर हमारा 12 था, तो फिर उसको बीच का आंसर मिलेगा 1। तो सारे इस तरह से उसको ढूंढ के लिखना होंगे, है ना। तो थोड़ा सा ये ब्रेन एक्सरसाइज होती है बच्चों की, नॉर्मल से थोड़ा सा अलग हटके है। ये जोड़ घटाव है, जोड़ घटाव सिंपल जोड़ घटाव, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। अच्छा लगा, यस मैम। बच्चों को भी मजा आएगा जी मैम। जी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे प्लीज नीरज जी। ये है नंबर लाइन। नंबर लाइन आप सिखाते हैं? यस मैम। जी मैम। नंबर लाइन सिखाते होंगे, है ना। तो ये नंबर लाइन की वर्कशीट है। इसमें 2 तरह की वर्कशीट मैंने ली है। एक में नंबर आगे लिखे हुए हैं, जैसे 2 + 3, तो बच्चे को 0 से 2 पे कूदना है, और 2 से आगे और 3, तो टोटल वो 5 पे पहुंचेगा तो आंसर मिलेगा। तो लेफ्ट साइड में बच्चे को नंबर भी खुद लिखना है और फिर आंसर भी खुद लिखना है। तो ये 2 तरीके के। बट नंबर लाइन यदि बच्चा एक बार सीख लेता है तो उसको मैथ्स आगे बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि नंबर लाइन ऑलमोस्ट 10वीं तक बच्चा जब तक पढ़ता है तब तक उसको ये यूज में आती है। यदि वो मैथ्स लेता है तो आगे भी 12वीं तक यूज आएगा। नंबर लाइन के ऊपर कैसे करना, 0 से शुरू करना, दाहिनी तरफ जोड़ होता है। छोटे बच्चे हैं तो हमको सिर्फ नंबर लाइन 0 से आगे की तरफ पॉजिटिव की तरफ बनानी है, धनात्मक संख्याओं की तरफ। यदि बच्चे आगे आपके 5th 6th वाले हैं, जिनको ऋणात्मक संख्या है, 6th 7th में शायद आता रहता है ना, 6 में ऋणात्मक संख्या, तो आपको 0 से -1 -2 -3 वो भी लिखना है। तो आप दोनों तरफ से करके करवा सकते हैं। होता क्या है, आई थिंक 6th स्टैंडर्ड में आता है, जो ऋणात्मक संख्याएं हैं तो वो कैसे ऋणात्मक होती है, तो गिनती कैसे कम ज्यादा होती है, और ऋणात्मक की तरफ हम बढ़ते हैं तो वो जैसे नंबर बड़ा होता है वैसे वो संख्या छोटी कैसे होती है। तो ये नंबर लाइन से बच्चों को क्लियर होता है। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। अब ये एक बच्चों के खेलने के लिए गेम है। नंबर लिखे हुए हैं, बच्चों को करना क्या है,
प्लस और माइनस का साइन लगाना है। जनरली जो बच्चे देखते हैं ये उससे बिल्कुल उल्टा है। बच्चे नंबर लिखते हैं और जोड़ के घटाव करके आंसर लिखते हैं। यहाँ पे उल्टा आंसर लिखा हुआ है। अभी इसको यहाँ पे ढूंढना है कि जोड़ हुआ या घटाव हुआ, जो जवाब आया वो कैसे आया। जी मैम। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ये आपने 4-5 पेज देखे, सिंपल ही जोड़ और घटाव था, लेकिन से इसी जोड़ और घटाव को कितने कितने तरीके से हम कर सकते हैं। मैंने जितने मैक्सिमम पॉसिबल हुए उतने तरीके आपके लिए लेके आई हूँ कि इतने इतने तरीके से हम अलग अलग तरीके से बच्चों को से जोड़ घटाव करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। गुणा। बेसिकली गुणा क्या होता है? गुणा करना मतलब क्या? आप बच्चों को जब सिखाते हैं पहाड़ा वगैरह, तो आप उनको कंसेप्ट सिखाते हैं कि गुणा करना मतलब क्या। यस और नो देते हैं कोई कंसेप्ट? जी मैम। कैसे देते हैं? जैसे कि 2 गुना 3 रहता है ना, तो उसमें हाँ, जैसे उसको पहाड़ा पर पढ़ने बोलते बोलते कि जैसे 2 गुना 3 है तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो। और नहीं जो लेकिन वो 6 जब 2 गुणा 3 6 कैसे हुआ? 2 गुणा 3 6 कैसे हुआ, ये आपने कभी बच्चों को बताया? मैं बताती हूँ आज कैसे बताना है। देखिए 2 गुणा 3 कैसे, ये मैंने 2 लिए, इनको एक रबर लगा दिया, ये मैंने 2 का एक ग्रुप बनाया। ठीक है, मैंने दूसरे 2 लिए, उनको रबर बंधा। ठीक है, ये 2 का दूसरा ग्रुप बना, दूसरे मैंने 2 लिए, उनको रबर लगाया। अभी मेरे पास ऐसे 2-2 वाले 3 ग्रुप हुए, 2 तिया, तो कितने हुए ये टोटल? 1 2 3 4 5 6। ये है कंसेप्ट गुणा का, मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट ये है कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिपीटेटिव एडिशन। मतलब बार बार जब जोड़ किया जाता है तो वो गुणा हो जाता है। ये 2 था, इसमें एक बार और 2 जोड़ा तो 4 हो गया, उसमें एक बार और 2 जोड़ा तो 6 हो गया। अभी इसमें यदि मैं एक बार और 2 जोड़ दूंगी तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, गुणाकार क्या होता है? बार बार करने वाला एडिशन। जो हम जोड़ है बार बार जोड़ करते हैं वो गुणा होता है। तो गुणा का कंसेप्ट ये है, 2 तिया 6, मतलब 2 वाले 3 ग्रुप बने, 3 गुच्छे बने तो 6 हुआ। ठीक है, अभी इसको सिखाने के लिए आप, जैसे मैंने ये सिखाया मेरे स्कूल में, स्ट्रिक्टली टीचर को बताया कि आपको जब बच्चों को गुणा सिखाना है तो ऐसे कोई चीज लेके ही जाना है और उसको करके सिखाना है। टीचर ऐसे पेन पेंसिल बच्चों की इकट्ठी करती हाथ में लेती है, उनको रबर बांध के या चौक लेके, ठीक है, इस तरीके से गुणा करके। तो इसके बाद आप सामने जो एक्टिविटी देख रहे हैं हम इस तरीके से देख सकते हैं, है ना। 2 ग्रुप है 3 वाले, ठीक है, एक ग्रुप में 3 है, दूसरे ग्रुप में 3 है, तो 2 तिहाई 6। वैसे ही नीचे 2 वाले 4 ग्रुप है ना। तो कितने वाले कौन से ग्रुप है, आप इसको इस तरह से ग्रुप करके सिखा सकते हैं। अभी जो दाहिनी तरफ है वो भी रिपीटेटिव एडिशन। रिपीटेटिव एडिशन कैसे? एक बार 2, दूसरी बार 2, तीसरी बार 2, एक बार 3, दोबारा फिर 3, फिर से 3, उसको लिखकर बताया है कि 2 2 2 तो 6 होगा, तो 3 बार 2 आया तो वो 6 हुआ। ठीक है, 3 3 3 9 हुआ, जोड़ आता है, तो 3 बार 3 आया तो वो 9 हुआ। 4 और 4, तो 4 और 4 2 बार आया तो वो 8 हुआ। ठीक है, अभी 1 1 1 5 बार 1 1 आया तो 5 एकम 5। तो ये एक तरीका है मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट सिखाने का, गुणा का कंसेप्ट सिखाने का। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम।
अभी जब भी आप गुणा सिखाएंगे तो इस तरीके से कंसेप्ट के साथ उनको गुणा कैसे होता है ये करके बताइएगा प्रैक्टिकली। जी जी मैम। मैम। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। हाँ ठीक है मधु जी। अभी ये एक है पहाड़ा। पहाड़ा आप कैसे कैसे सिखा सकते हैं कि बहुत अच्छा तरीका है पहाड़ा सिखाने का, मेरे पास बना हुआ भी मैं देख। पहाड़ा कैसे बनता है, जैसे हमने रिपीटेटिव गुणाकार किया है ना, उससे पहाड़ा बनता है। ये चीज बच्चों को सिखाना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से एक कागज लीजिए, बच्चों से बनवाइए आप ये चीज, बहुत आसान है। कागज की पतली पट्टी ऐसे कटवाइए उनसे, ठीक है। अभी इस पट्टी को क्या करना है, सिर्फ ऐसे करके मोड़ना है ना, थोड़ा सा जगह छोड़ के इस तरीके से मोड़ते जाना है। ठीक है, अभी इसके बाद यहाँ पर क्या किया, मैं 3 का पहाड़ा लिख के बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 बिंदी बनाई और यहाँ पे लिखा 3 गुणा 1 और यहाँ लिखा 3। ठीक है, इसके बाद एक बार और खोल लेंगे, ये 3 एक बार थे, एक बार दोबारा फिर से 3 बिंदु बन जाएंगे। तो ये 3 और ये 3 मिलके कितने हो गए, 6, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 गुणा 2। ठीक है, इसके बाद फिर खोलेंगे, फिर 3 बिंदी बनाएंगे तो वो हो जाएंगे 9। जैसे जैसे खुलता जाएगा उतनी बिंदियां साथ में रहेगी, तो पहाड़ा कैसे बनता है ये बच्चे को समझ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल इतना छोटा सा टेबल की बुकलेट, आप जो टेबल सिखा रहे हैं यहाँ पे सामने 6 का पहाड़ा दिया हुआ है ना, मैंने 3 का बनाया, आप 2 का, 5 का, 9 तक आराम से हम बनवा सकते हैं, 9 तक बिंदी बच्चे बना सकते हैं। एक बार जब 9 तक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आगे के बच्चे को आसानी से याद रहेंगे। ठीक है, अभी ये पहाड़े वाली किताब सब बच्चों को, बच्चे जब भी खेलते हैं वो खोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे। ठीक है, कैसा है तरीका, अच्छा है मैम। बनवाइएगा जरूर बच्चों से। जी मैम। ट्राई करेंगे मैम। ठीक है, एक बार आप बना के ले जाइए, उसके बाद बच्चों को बता दीजिए, बहुत आसान है, बच्चे तुरंत हाथों हाथ बनाएंगे। मैंने 3rd स्टैंडर्ड में करवाया था, पूरी क्लास के बच्चों ने अगले दिन सारे बना के लेके आए और सबने बहुत मजा आया था सबको, और सारा दिन उससे खेलते थे। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी जैसे हमने गुणा किया वैसे ही भाग होता है। गुणा में क्या होता है, छोटे छोटे ग्रुप मिलके बड़ा बनता है, लेकिन भाग में क्या होता है, बड़े में से छोटे छोटे ग्रुप बनते हैं। अभी ये सिखाना है तो हम कैसे कर सकते हैं, मैं फिर पेंसिल लेके आपको एग्जांपल दे रही हूँ। हम बच्चों को बोल सकते हैं कि हमारे पास ये 6 पेंसिल है और इसको हमको 2 लोगों के बीच बांटनी है। तो हम क्या करेंगे, एक को हमने एक पेंसिल दी, दूसरे को एक पेंसिल दी, फिर पहले को एक और पेंसिल दी, दूसरे को एक और पेंसिल दी, फिर पहले को एक और पेंसिल दी, दूसरे को एक और पेंसिल दी। तो हमने क्या किया, 6 थी, उनको 2 लोगों के बीच में बांटा। तो एक के पास कितना आया, 3, है ना, तो दोनों के पास 3 3 आएगा। ये भाग होता है।
ये भाग का कंसेप्ट होता है। आप इसको सिखाना हो तो क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें चित्र बनाए हैं, आपको जो पहला वाला दिख रहा है, ठीक है, 4 को 2 भागों में बांटना है। तो क्या करना है, बच्चे से गोला बनवाइए कि 2 के ऊपर एक गोला बनाओ, दूसरे 2 के ऊपर एक गोला बनाओ, तो वो हिस्से अलग हो गए। तो 4 को हम 2-2 में भाग देंगे, तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा, 2। हर एक के हिस्से में जो आया वो जवाब हुआ। क्लियर है, भाग का Yes, कंसेप्ट ma'am. क्लियर है। जी मैम। ये एक तरीका होता है भाग का कंसेप्ट देने का बच्चों को। ठीक है, अभी जो राइट साइड में आप देख रहे हैं उसमें नीरज जी, यदि आप इसको प्लीज जूम कर सकें। पहला जो लिखा है 15/3, ठीक है, तो वहां पे 15 चीजें बनी हुई है। अब इसको 3-3 में 3 लोगों को भाग करना है, तो आप क्या करेंगे, 3-3 के ऊपर गोले लगाएंगे। पहले 3 के ऊपर गोला लगाया, दूसरे 3 पे गोला लगाया, तीसरे 3 पे गोला लगाया, चौथे 3 पे। उसके बाद टोटल कितने हुए, 5, या आप, 5। है ना, तो टोटल 5 आएंगे, तो हम जवाब 5 लिखेंगे। ये दूसरा तरीका है भाग सिखाने का। इसके ग्रुप बनाना है, 15 चीजें हैं, 3-3 करके देना है, तो 3 3 3 3, तो वो जवाब आएगा 5। यदि 15 चीजें और हम 3-3 हर एक को देते हैं, तो हम कितने लोग को दे सकते हैं, तो हम 5 लोगों के बीच में ये बांट सकते हैं। 2 अलग तरीके हैं। सब क्लियर है आपको? जी मैम। नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। ये हमारी जो 4 बेसिक कंसेप्ट थी, उसको बहुत सारे अलग तरीके से हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है मैंने लिया है वो है पैटर्न्स। पैटर्न बनाना मतलब ये हमारा जो एक्टिविटी है ब्रेन एक्टिविटी की तरीके से है, और ये पैटर्न पहली से लेके 5वीं तक हर किताब के अंदर है, और हर बार उसका लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है ना। यदि आप मैथ्स पढ़ा रहे होंगे तो आपको पता होगा। ये पैटर्न जो है वो रीजनिंग, आप लोग यदि इसकी यूपीएससी या ऐसी गवर्नमेंट की एग्जाम देते हैं, वहां पे भी इस पैटर्न के बारे में बहुत सारी पैटर्न पूछी जाती है, और उसको आपको सोचना है कि आगे पैटर्न क्या होगा। है? बच्चों को फर्स्ट स्टैंडर्ड से ऐसे सिंपल पैटर्न से हम शुरू कर सकते हैं, पहली के बच्चों से, है ना। पहला आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, एक गोला, एक त्रिकोण, फिर चतुर्भुज, फिर गोला, फिर त्रिभुज, फिर चतुर्भुज। तो अगला क्या आएगा, तो बच्चे को टिक करना है। अगला क्या आएगा, त्रिभुज और गोला। गोला नहीं, आएगा मैम। अगला एक गोला ही, है। आपको गोला। सामने 2 ऑप्शन में से आपको सिर्फ एक ही सही बताना है। गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज, गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज। तो अब क्या आएगा, गोला आएगा मैम। गोला। गोला आएगा, बिल्कुल। वैसे ही एरो है, एक ऊपर है, एक नीचे, एक लेफ्ट है, फिर एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट। तो अब क्या आएगा, नीचे। नीचे। नीचे कैसे हो, नीचे तो है ही नहीं। ऊपर, नीचे और नहीं, हाँ। वापस है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। वापस। तो अब कौन सा आएगा, ऊपर नीचे अब कौन सा आएगा, ऊपर में ऊपर नीचे पीछे, ऊपर नीचे पीछे। तो ऊपर अब ऊपर, आएगा। बिल्कुल जी। त्रिभुज ये रीजनिंग पहले स्टैंडर्ड से, पहली कक्षा से बच्चों को सिखाना चाहिए। इस बहुत फिर सारे ऊपर आप जाएगा मैम। रीजनिंग डालेंगे या ऐसे पैटर्न डालेंगे, नेट पे तो मिल जाएगा। तो आप क्लास में बच्चों को ड्रॉ करवा के भी करवा सकते हैं, बच्चे खुद बनाते हैं। हमारे यहाँ टीचर बच्चों को बोर्ड पे अलग अलग बनाती है डिजाइन, और बच्चे खुद उसको फिर आगे पूरा करते हैं, नोटबुक में खुद ही बनाते हैं। तो आप उनको खुद बनवा सकते हैं, आप बोर्ड पे बनाइए, बच्चे उसको कॉपी करेंगे। और फिर अगला क्या आएगा, तो वहां ब्लैंक छोड़ देते हैं टीचर, तो बच्चों को पूरा करना होता है। ठीक है, ये पैटर्न डिजाइन का था। सामने आप कलर का देख रहे हैं, जो दूसरा एग्जांपल लिया है वो मैंने कलर का लिया है ना। पहले में रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। तो अब क्या आएगा, ग्रीन आएगा मैम। ग्रीन आएगा। ग्रीन आएगा। सेकंड वाले के अंदर येलो ब्लू ब्लू, येलो ब्लू। तो अब ब्लू आएगा मैम। ब्लू आएगा। ब्लू आएगा, बिल्कुल। तो ये
बच्चों को कलर के कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं। ये एक कलर वाला भी है, 2 तरह के अलग पैटर्न मैंने जी। लिए, है ना। आप एक ही निशान को अलग अलग घुमा के पैटर्न, बहुत सारे तरीके से पैटर्न बन सकती है। ठीक है। जी नीरज जी, प्लीज नेक्स्ट पर चलेंगे। ये पैटर्न के थोड़े से और एग्जांपल लिए हैं। जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है उसमें क्या किया है, ब्लैक कलर की शीट के ऊपर रंगीन कागज को काट के बच्चों ने पैटर्न बनाई है ना। ये आप बच्चों को अलग अलग थोड़ा सा दे सकते हैं, अपनी मर्जी से करें, अलग अलग शेप कटवा दीजिए और उसके बाद करें। राइट साइड में जो दिख रहा है आपको, बच्चों को अपने आसपास जो पत्तियां मिलती है उन पत्तियों को चिपका कर वो पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है। ये पैटर्न आप बच्चों से प्रैक्टिकली क्लास के अंदर, बच्चे बाहर से अलग अलग पत्तियां लेकर आ जाइए और फिर एक लाइन बना दीजिए और बच्चों को बोलिए अभी यहाँ पे पैटर्न बनाइए। आप उसको शुरू करिए और उसके आगे बच्चों को उसको कंप्लीट करना है। ये तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं आप, जी मैम। है ना। ठीक है। यस पैटर्न मैम। जी समझ में आ गई सबको। जी मैम। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। नीरज जी 9-10 हो गया, हमको सबको सुनना भी है, तो इसके आगे का हम नेक्स्ट टाइम के लिए रखें। जी बिल्कुल मैम जी। क्षेत्रफल है ना। अभी आगे मैंने तो काफी सारा लिया था, मुझे लगा था मैं कर लूंगी, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम इतना रखते हैं। इसके आगे का हम नेक्स्ट में करेंगे। इसके बाद मैंने क्षेत्रफल लिया है और माप लिया है और काफी सारा लिया है, तो हम इसको नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। ठीक है जी। अभी मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगी, 2-3 चीजें हैं। एक तो आज जो आपने तरीके सीखे, इसमें कौन सा नया तरीका था आपके लिए। ठीक है। यदि इसमें से कोई नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आपके पास इनके अलावा कोई नया तरीका है तो आप हम सबको बता सकते हैं, तो वो हम भी सीखेंगे। ठीक है। नीरा कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हमको नया ये लगा कि पहला संख्या दिमाग में रखना है और दूसरा संख्या हाथ में रखना है। जी पहले हम बोर्ड में लाइनिंग लाइनिंग करके बच्चे लोग को बताते थे। घटाव जी सिखाना है तो लाइन पहले खींच देते थे और जितना हमको घटाना उतना हम कट कर देते थे। जी जो बच जाता था वो घटाव हो जाता था। जी जी मैम। और ये हम बताते अंकों का गिनती हम पहले बच्चा लोग को जमीन में बताते थे। जी और जो गोल घेरा बनाकर बच्चों को पूछना है वो हाथ रखेगा, हाथ रख रख के बताएगा, वो भी हम करवाए थे एक बार। बढ़िया। अरे ये दो गोल घेरा बनाकर गिट्टी ऊपर नीचे जो रखते हैं और बच्चा जवाब देगा, अपना जवाब देगा, हमको बोलना हाँ है, वो अपना जवाब फिर देगा उसके बाद। जी ये करवाएंगे मैम। जी बिल्कुल। और एक आप लाइनिंग खींच के उसमें 1 2 3 4 5 6 लिखना है और उसमें नंबर जोड़ लाइन, करना है। और वो नंबर लाइन बोलते हैं उसको नीरा जी। जी जी मैम, नंबर लाइन। और संख्या रेखा। स्वाध्याय वाला जो जी जोड़ घटाव जो अंक लिखेंगे, जैसे 4 है, फिर हाँ जी बीच में गोल घेरा करके फिर साइड में 2 जी या कुछ लिखेंगे, तो जी बीच में जो है हम जोड़ या घटाव नहीं लिखेंगे, फिर हाँ साइड में जी अंक लिख देंगे। जी बिल्कुल। जो 2 है 4 है हम लिख देंगे, उसको बताना है कि इसको हम जोड़े हैं या घटाए हैं, बच्चा लोग से पूछना बढ़िया है। जी मैम। बढ़िया, बहुत बढ़िया नीरज जी। चलिए अभी एक कोशिश करिएगा, जो आप पहले लकीरें खींचने वाला करते थे उसको कम करिए, क्योंकि बच्चे जब जिंदगी में बाहर जाते हैं, जब हकीकत में जोड़ना घटाना होता है, तब उंगलियां ही काम आती है जी मैम। है ना। जी जी मैम। बहुत बढ़िया नीरज जी, धन्यवाद। मंजू कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। आज का वेबिनार तो बहुत अच्छा लगा मैम।
इसमें हमको नया लगा जैसे गुना करना और भाग देना है, जी हमको नया लगा। फिर ये जो पैटर्न भी जो बताए हैं उसमें भी नया लगा, ये सब तो नए बताए थे हम बच्चों को, तो ये सब भी नया लगा और क्लास जी में प्रयोग भी करेंगे। और फिर तो हम पहले से भी कुछ जानते थे कि ऐसे बताना है वैसे जोड़ घटा को, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा कि नया हमको सीखने को मिला और बच्चों को भी सिखाएंगे। जी जी वर्कशीट्स बनाएंगे आप? जी मैम। जी मैंने जोड़ घटाव की बहुत सारी वर्कशीट आपके साथ आज शेयर की है। जी मैम बनाएंगे। जी जी मंजू जी, आपके पास ऐसा कुछ है जो हम सब सीख सकते हैं? कोई नया तरीका कुछ अलग करते हैं आप? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं किए हैं अलग, लेकिन जो बोले पत्ता वाला पैटर्न ही तो किए थे एक बार बच्चों के साथ। बच्चों को बोले थे कि पत्ता लगाइए, अपने पास जो पत्ता है उसको और अपने बुक में मतलब नोटबुक में चिपकाइए, तो बच्चा लोग चिपका के लाया था। बढ़िया। और फिर पेड़ के माध्यम से भी बोलते हैं, जो मतलब रहता है बुक में पढ़ाने के लिए वैसा, तो पेड़ के अनुसार पेड़ को लाके मतलब छोटा पौधा लाके उसको बताते हैं, भले देखिए अच्छा। पत्ते हैं ये फल फूल है, तो भी बच्चा जी बहुत अच्छा से सीख लिया है और बोलता है मैम और बताइए ना मैम, और क्या करके लाए मैं, बोलता है। बढ़िया। तो आप सीख गए और आप बताएं तो इसके माध्यम से और बच्चे को बताएंगे तो और बच्चा और उत्साह होगा कि हमको मैम बता रही है, अच्छा से हमको करना है और जी सीखना भी है। मेरे आसपास के जो भी है वो उसके अनुसार हमको सिखा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब बच्चों को उनके चीजों से जोड़ते हैं तो वो बहुत अच्छे से सीखते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद मंजू जी। थैंक यू। जी नेक्स्ट धनकिशोर मोहली लिखा है, लेकिन आपका नाम शायद अलग है। जी मैम। जी आपका नाम बताइए। हीरा देवी जहाजपुर से मैम। जी हीरा देवी। मैम आज का जो भी था मतलब बहुत ही कुछ नया सीखने को मिला, और बच्चा को भी सिखाएंगे मतलब सब। और सबसे अच्छा तो हमको लगा कि पैटर्न वाला और जोड़ घटा भी अच्छा ही लगा। और जैसे जी कि बच्चा को हम ये बड़े अंक छोटे अंक जैसे बताते थे, वो वाला तो हम जैसे कि इस तरह बनाते थे बोर्ड में, जैसे कि अगर 8 है और 4 है तो उसमें जैसे हाँ। कि डंडे खींचते थे, हम्म डंडिल खींचते थे और बताते थे कि इसमें 4 है, तो 4 डंडिल हम्म खींचते थे, जिसमें 8 रहता था उसमें 8 खींचते थे, उसमें गिन के बताते थे कि ये 8 है, ये मतलब हाँ। बड़ा है। और बड़ा है तो बढ़िया। इसका मतलब मुंह मतलब इस तरह बड़ा इसका तरफ घूमेगा, जिसमें छोटा होता जी था तो उसको बताते थे कि इस तरह मतलब 3 होगा। और अगर दो दो बराबर रहता था तो उन लोग को जी 2 गिन मतलब वही डंडिल खींचते थे, बताते थे कि दोनों ही बराबर है, इसलिए दोनों पर दोनों बराबर ही 3 मतलब लगेगा इसका। जी बढ़िया। और जो जोड़ जो बताए हैं ये तो अच्छा ही था कि जोड़ के साथ साथ मतलब घटा भी करना बच्चा मतलब सीख जी जाएगा। जी और सबसे खास तो बात है कि अगर जोड़ अगर करते हैं तो सबसे मेन बात है कि बच्चा को उंगली से ही गिन के मतलब उसको सिखाना चाहिए, मतलब बताना चाहिए। जैसे कि जी अगर 2 है तो 2 उंगली मतलब लेके, फिर अगर 2 है तो 2 उंगली दोनों मिला के कितना उसका पास हुआ, इस तरह मतलब जी जोड़ में मतलब बताना चाहिए। ठीक है। और घटा भी मतलब उंगली से ही माध्यम से, और जी अगर पत्थर तो से उपलब्ध हम लोग का हो ही जाता है। हाँ जी और जो बताएं कि मतलब जो माइंड में मतलब 4 लेना चाहिए, उंगली में 2 लेना चाहिए, हाँ। ये भी मतलब
बच्चों को बताएंगे। जी बढ़िया। और बात करने की थैंक्स मैम, इतने थैंक यू मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने काफी सारी चीजें बता दी, धन्यवाद। जी गुड़िया जी, आप बोलना चाह रही हैं पहले? नमस्ते मैम। नमस्ते। पहले तो जैसे कि हम लोग बताते थे कि जिधर बड़ा है उधर ऐसे मतलब रेखा करना है, इधर उसका मुंह घुमाना है। पर अब सिखाएंगे कि जिधर मतलब ज्यादा ज्यादा अंक है उधर उसका, जैसे कि किसी जी का मुंह जानवर का ले लो, कोई जानवर जी। का बोला इधर इसका मुंह, मतलब ज्यादा संख्या रहेगा उधर बोलेंगे इसका मुंह इधर है, देखिए ये जी। मतलब ज्यादा है उधर, इधर हाँ जी। कम है तो इधर करना है मुंह, उस तरह मतलब बताएंगे। और फिर जोड़ घटा गुना भगा तो जैसे तैसे बताते थे, पर आप जो बताए हैं उसके अनुसार बताएंगे। और अधिकतर तो जी हमको लगा कि दिमाग वाला, जो हम लोग पहले दिमाग वाला से नहीं करवाते थे तो अब वो दिमाग वाला से करवाएंगे। जी और फिर घटाओ जो आप बोले कि क्या बोले, जैसे दो दो मतलब दो दो ग्रुप ग्रुप में बांटना है वो वाला भी करवाएंगे। जी। और फिर पैटर्न वाला भी करवाएंगे। ठीक है गुड़िया यस जी, मैम। बढ़िया, अच्छी बात है थैंक यू गुड़िया मैम। जी, धन्यवाद। सरिता राज जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम तो आज के वेबिनार को बहुत अच्छा लगा मैम, नए नए चीज सीखने को मिला। ऐसे है कि सबसे पहले हम ये नहीं हमको जानकारी था, बच्चों को जैसे पैटर्न बताना ये सब तो बताते थे, लेकिन आपके अनुसार इस तरह हम नहीं बताते थे बच्चों को, तो ये सब हमको जानकारी मिल गई। और ये है कि लंबी लंबी जो जोड़ आपने बताए कि बीच में बॉक्स खाली रखना है, हाँ शुरू जी। में किस तरह जोड़ना है, बीच में भी घटाना है, जो जी दोनों साइड बराबर आंसर मिला उस हाँ तरह जी। का नहीं। जी मैम। और ये हमको जानकारी हुआ कि ब्रेन वाला, जो ब्रेन भी और हाथ का उपयोग दोनों हो जाए, तो ये भी जी हमको जानकारी हुआ मैम। जी। ये सब जी मैम, ये सब तो बच्चा का उपयोग जरूर करेंगे मैम। जी सरिता जी, और जी ऐसा मैम। कुछ है जो आप करवाते हैं, हम करवा सकें, ऐसा हमको सीखने को मिले? मैम इस तरह हम पहले करते थे अपना यहाँ स्कूल में, क्या करते थे अक्षर पहचान वाला, जैसे हम का खा से पूरा मतलब ज्ञा तक हम बच्चों को ब्लैक बोर्ड में लिख देते थे। उसके बाद उसको बच्चों लोग को क्या बोलते थे कि 2 अक्षर वाला शब्द या 3 अक्षर वाला शब्द हम बोलते थे लिखने, लेकिन ये नहीं आज तक हम ये उपयोग किए हैं कि चाह है तो चाह में सर्कल गोला बनाइए, कर। और का हाँ है तो टा में चक्का है, इस तरह हम हाँ उपयोग नहीं किए थे, लेकिन ये उपयोग किए हैं कि हम ब्लैक बोर्ड में हाँ बच्चों को 1 से 11 तक वो अक्षर लिख देते थे, उसके बाद बोलते हाँ थे कि 2 अक्षर वाला शब्द बना, 3 अक्षर वाला शब्द बना। इस तरह हम हाँ। बच्चों को उपयोग किए हैं। जी मैम। जी जी सरिता जी, ये भी अच्छा तरीका है, बढ़िया है। जी मैम, और ऐसा जी उपयोग करेंगे। जी जी मैम। बिल्कुल, जी बिल्कुल, धन्यवाद जी सरिता जी। थैंक यू मैम। जी। वीणा हेम्ब्रम। जी मैम, हम बच्चों को वैसे तो हम सिखाते थे, पहले जैसे हमको आता था वैसे सिखाते थे, लेकिन आपके बताने के बाद हमको लगता है कि हमको भी बच्चों को इस तरह से बताने से उन लोग को ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा बेहतर ठीक ढंग से सीखेंगे बच्चे। और इनमें लगता है जो मगरमच्छ वाला नहीं बोले कि छोटा बड़ा जी वाला, तो चिन्ह हाँ जी। बताने कि इससे तो बच्चे और खुश होकर ज्यादा अच्छा से सीख पाएंगे ये वाला। जी बहुत अच्छा बताया, उनको बहुत अच्छा लगा ये वाला। और थैंक पहला यू। जो बताया, और पहला जो बताए थे अंक को दोनों हाथ से बच्चों का हाथ का एक्टिविटी भी होगा और मतलब ये भी करेंगे जी दोनों हाथ से, वो वाला भी हमको काफी अच्छा लगा। मतलब जानते थे मैम, देखते थे इन सबको, लेकिन बताने का तरीका मालूम नहीं था। अब आप हाँ बता जी। दिए, अब आप बता दिए ना, अब हम बच्चों को पूरी कोशिश करेंगे इस तरह से बताने का, और हमको उम्मीद है कि बच्चा बहुत अच्छी तरह से और अच्छी बहुत जल्दी सीख जाएंगे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, नई जानकारी देने के लिए।
जी वीणा जी, ऐसा कुछ है आपके पास जो हम सीख सकते हैं? नहीं मैम, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, अगर यदि होगा तो हम आपसे जरूर बताएंगे, शेयर जी करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद वीणा जी। थैंक यू, वेलकम। बबीता कुमारी। जी मैम, मेरा आवाज जा रहा है मैम? जी आ रहा है। जैसे मैम, हम लोग आपने जो सिखाया मैम बहुत अच्छा लगा, और हम लोग उसी तरह बच्चों को भी सिखाएंगे। जैसे हम लोग सिखाते थे कि दिमाग में रखना, किसी 4 और 3 है तो 4 पहले जो बड़ा अक्षर हो दिमाग में रखेंगे, और जो छोटा अक्षर है उसे उंगली हिसाब से गिन के हम जोड़ बता सकते हैं। और आपने जो खेल बताए मैम वो अच्छा था जी। मतलब छोटे छोटे बच्चों को, यानी पहला क्लास के बच्चों को जी 1 2 3 इधर लिखना है, बिंदु दे के लिखना है, और उसको खेल खिलवा सकते हैं। ये वाला नया लगा में, अच्छा से खिलवाएंगे हम। जी और नया और अच्छा, आप जोड़ भी अच्छे से बताए, बड़ा और छोटा जो लाइन पर समूह बच्चों को खड़ा करके और हाँ जो जी गिनवा, ये वाला भी बहुत अच्छा लगा मैम। और बक्सा वाला जो बताए, बक्सा में प्लास्टिक दे के बनाने का, वो हाँ वाला भी जी कर पहचान के लिए। जी और बड़ा बड़ा अंक और छोटा अंक, समान अंक, ये सब के बारे में भी बताएंगे। आपने बहुत अच्छा से बताते में, आप बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। जी मैम। जी बबीता जी, ऐसा कुछ है जो आप कुछ अलग करते हैं हम सीखें आपसे? जैसे मैम हम लोग के नया में बताते हैं कि घर से लाना है, कि घर में गिलास कितना है गिन के लाना है। जैसे माँ के हाथ में चूड़ियां कितना है, हम बच्चों को बताते हैं घर में कितना कटोरी है, तभी गिन गिन के हमको लाना है। तो बच्चे भी जी गिन गिन के लाते हैं मैम। बढ़िया। घर में ये सब बताते हैं। आप बताए थे पहले वेबिनार में मैम की जी तीन हाँ जी, मैंने वो सब जी थोड़ा बताया था। जी मैम। जी बबीता जी, बहुत बढ़िया। बहुत खुशी अरे होती है जब आप लोग इतनी सारी चीजें याद रखते हैं, वो सारा करते हैं, पुरानी चीज याद करके बताते हैं कि ये बताया है, हम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप भी बताए थे ना मैम, जो स्कूल के जाते समय कितना पेड़ है गिन के आना, तो आते हाँ समय क्या जी अभी गिन के आना, वो भी जी बता। वाह बढ़िया। जी मैम, आप पहले आप बताए, ये सब बताए थे। जी बताया है मैंने। जी जी धन्यवाद बबीता जी, बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छे से बताते मैम, इसके लिए दिल से धन्यवाद। धन्यवाद, आप इतने अच्छे से सीखते हैं इसलिए मुझे ज्यादा मजा आता है बताने का। अच्छा लगता है मैम, और को सिखाते तो इतना अच्छा नहीं लगता, आप बोलते ना इतना अच्छा से, आपका बात ही में जादू है। क्या बात है। सच में मैम। धन्यवाद। जी धन्यवाद। आपका बोली में मुकेश। हाँ जी आप जादू जैसा बताते हैं, हम लोग सीख जाते हैं। ऐसा है, ठीक है। बढ़िया, धन्यवाद। जी मुकेश जी। मुकेश किसको जी? मुकेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए उनसे हम बाद में बात करते हैं। मीना देवी बेड़ी। जय जिनेंद्र मैम, जय जिनेन्द्र। आज के वेबिनार हमको बहुत अच्छा लगा मैम। हम लोग तो पहले बताते थे मैम कि गुना जोड़ भागा आपने चीज बताते, लेकिन आज हमको बहुत अच्छा नया तरीका से सीखने मिला मैम, कि ताकि हम बच्चों को अच्छा से स्कूल में बता सकेंगे मैम। जो मैम जी पोर्ट जो बताया उसमें बताया थे, लेकिन इस तरह का नहीं बता समझ में आया था कि मैम हम किस तरह का बच्चा को समझाएंगे, पैटर्न बना के कैसे क्या करना है। लेकिन आज हमको नया चीज सीखने को मिला मैम, बहुत ही अच्छा लगा मैम। और धन्यवाद। जोड़ घाटा में भी नया नया चीज सीखने को मिला। जी जी थैंक यू मैम, मैं इतने बोल। जी जी मीना जी, ऐसा कुछ आप जो अलग करते हैं हमको बता सकते हैं, कुछ आपका अलग तरीका? अभी अभी फिलहाल तो ऐसा कोई नया तरीका नहीं है मैम कि ठीक है, हम इंतजार करेंगे। अब इतना अच्छा ही बतेबे करते हैं कि हम लोग के पास नया तरीका कुछ है ही नहीं है मैम, कि आपको। नहीं नहीं, आप लोगों से भी मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, आपके पास भी बहुत सारा मिलता है नया नया।
जी मैम। जी धन्यवाद मीना जी। थैंक यू मैम। अभी सुशीला मुर्मू जी। हेलो मैम। हाँ जी। जी मैम, जोहार मैम। जय जवाहर। जी मैम, इधर लाइन चला गया मैम। कोई बात नहीं, हम आपको जी देख पा रहे हैं फिर भी। जी मैम, ऐसा तो जोड़ घटा गुना भागा सिखाते हैं, लेकिन आज ना आप नया तरीका से बहुत अच्छा से सिखाए, तो बहुत अच्छा लगा मैम। सबसे पहले तो बच्चे को 1 क्लास बच्चे को वो गुल्ला बना के गिट्टी रख के वो सिखाएंगे जोड़। उसके बाद जी माइंड वाला जोड़ सिखाएंगे, और गुना गुना बार बार मतलब जोड़ करने से गुना गुना करना हाँ वो सिखाएंगे मैम। जी और पढ़ा सिखाएंगे, भागा सिखाएंगे, मतलब गिट्टी के माध्यम से या तो लकड़ी के माध्यम से सिखाएंगे मैम। पर्यटन जी सिखाएंगे मैम जी। और नंबर लाइन सिखाएंगे मैम। जी मैम। ठीक है। जी मैम, आप इतना अच्छा से बताते हैं ना, नहीं भूलते हैं मैम। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। सुशीला जी, जी आप कुछ और आपकी अपनी तरफ से हमको सिखा सकते हैं, कुछ और आपका तरीका अलग हो जो हम सीखें। ना तो ना मैम, अभी तो हाल फिलहाल में नहीं है मैम। ठीक है। जी। जी थैंक यू मैम। धन्यवाद सुशीला जी। जी। जी सुनीता कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जी मैम, बच्चों को हम सिखाएंगे अंकों का ज्ञान। बच्चों को बताएंगे कि अंक पहचान। पहले बच्चे तो जान लेते हैं मैम कि 1 2 सीरियल लाइन से बोलते हैं ना, तो पहचान लेते हैं कि 1 2 3। जी लेकिन अलग से बोलेंगे कि 3 कौन सा है, 2 क्या है, 2 कहाँ हम्म। है, 9 कहाँ है, ये सब बच्चे नहीं पहचान पाते हैं। जी तो और बच्चे को बताएंगे, और बड़ा अंक छोटा अंक क्या है, सो बताएंगे बच्चों को कि जी छोटा 4 ऐसे ही बताते थे। 2 4 वो लड़की या तो लड़का बुलाते थे, जो हाँ बड़ा छोटा इस तरह बुला के और देख बताते थे कि बड़ा है, देखो यहाँ दोनों को खड़ा कर देते थे कि ये छोटा है ये बड़ा है, बड़ा ये है। बड़ा बढ़िया। अंक है। जी जी बिल्कुल और प्रैक्टिकल बताते हैं, बहुत बढ़िया। जी मैम, और छोटा बच्चा को इधर खड़ा कर देते थे, इसी तरह बताते थे। दोनों को बराबर, एक लड़का एक लड़की दोनों को बराबर खड़ा करते कि दोनों देखो इन लोग दोनों बराबर है, तो ये जी दोनों जी सामान्य है। जी बिल्कुल। जी मैम, और ये बड़ा और छोटा संख्या ही पहले तो बच्चों को नहीं पता कि बड़ा किधर से होता है छोटा किधर से होता है, ये सीख जी लिए। जोड़ घटा गुना सब बच्चों को तो बताते हैं ही मैम, लेकिन आप बताएं, वो बताएंगे अब नया तरीका से। इतना तो ठीक नहीं है। जानते थे, थोड़ा मोड़ा बताते थे, लेकिन इतना नया तरीका नहीं आता था जी कि अब सीख गए मैम। जी ऐसे ही सिखाते थे मैम हम लोग भी बच्चों को। पहले वेबिनार में आप बताते थे कि कविता हो या पोयम, जी 1 2 3 का खा लिख दो, और उसमें वो कविता बोलो, और तुम बोलो। कविता हो जाएगा हाँ तो जी बोलना है एक शख्स की 8 कहाँ है, 9 कहाँ है, वहां खड़ा हो जाना। इस तरह करवाते थे मैम। बढ़िया। यह गुना और भागा किस तरह सिखाना है बच्चों को, ये नहीं इतना आता था मैम, लेकिन अब आगे के बच्चों के इस तरह सिखाने से तुरंत समझ में आ जाएगा। पहले समझ में इतना नहीं आता था, बताते थे, तो अब जी इस तरह सिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा बच्चों को तुरंत। जी थैंक यू मैम, इतना बहुत बढ़िया बहुत सिखाना। धन्यवाद सुनीता जी। जी मैम। जी धन्यवाद सुनीता जी। थैंक यू मैम। हाँ धन्यवाद। नेक्स्ट है यशोदा देवी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम, हम बच्चों को आप जो बताए हाथ का प्रयोग, दोनों हाथ का प्रयोग, जी वो हम बच्चों को बताएंगे।
और जी। फिर अंक को घेरा लगाने के लिए जो अंक मतलब लिख देंगे 1 2 3 4 जी। जो आप लिखे थे, और अंक को घेरा लगाने के लिए हाँ जी। वो वाला बताएंगे। और आप जो बताएं कि मतलब बड़ा अंक, छोटा अंक और समान अंक, वो जी। फिर बताएंगे। मतलब मगरमच्छ आपने बताएं कि मुंह कैसे खोलना है तो बड़ा हाँ। हो, वो बताएंगे। जी। जी मैम, और जोड़ घटा कुछ नया आप बताइए, हाथ वाला, फिंगर वाला, कि कैसे गिनती करना है हाथ में लिख के 1 2 3 4 इस तरह। हाँ जी। जी मैम, और गीटी के माध्यम से जोड़ घटा बताएंगे कि पांच ठो गीटी ऊपर में रख देंगे, फिर नीचे 3 उसको जी। फिर जोड़ने बताएंगे, उसी तरह घटा भी बताएंगे। जी। और जो बताएं भाग हाँ जी। पैटर्न, वो भी उस तरह मतलब बताएंगे। और जो टेबल बताइए मैम, पेंसिल जैसे 2 2 ठो रख के मतलब 2 हाँ जी। गुने 3 बराबर 6, वो वाला भी बताएंगे। वो वाला हमको अच्छा लगा मैम, नया। जी, धन्यवाद। और जो आप बताइए दिमाग दिमाग में रखने के लिए और हाथ में, वो भी अच्छा कुछ नया लगा हमको। जी। जी मैम, यहाँ तीज हो रहा है मैम, इसलिए बाजा बज रहा है। कोई बात नहीं। हमको कोई ठीक है, बाजे की आवाज नहीं सुनाई दी, हमको आपकी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है। ठीक मैम, जी, धन्यवाद यशोदा जी। धन्यवाद। हेमलता सोरेन जी। जी, हेमलता सोरेन जी। जी मैम। जी। जी मैम, सबसे पहले बच्चों को मतलब किसी सामान के माध्यम से जोड़ घटाव सिखाएंगे। जैसे जी। आपने पत्थर का उपयोग करके बताया, उसी प्रकार से स्टार्टिंग करेंगे बच्चों लोगों का। उसके जी। बाद धीरे धीरे करके मतलब सामान के माध्यम से जब सीख जाएंगे तो उससे ऊपर लेवल का कुछ करके दिखवाने बोलेंगे। उसके ठीक है। बाद जैसे अंक रेखा गणित आप बताएं, जी। वो बताएंगे। फिर सुडोको खेल के माध्यम से बच्चों को बताएंगे, जी, बढ़िया। जिससे कि जिससे माइंड भी उन लोग का फ्रेश हो और साथ में गणित भी सीख सके। हाँ और जी। फिर बिंदी के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को सिखाएंगे बिंदी, जैसे जी। गिने, बिंदी भी गिनेंगे और साथ में मतलब मैथ भी सीखेंगे। जी। 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 वो सब सिखाएंगे मैम। और उसके बाद और अपने तरीके से कुछ सिखाएंगे, जैसे आप बताएं बिंदी के माध्यम से, जैसे उसी प्रकार से सिखाएंगे कि जानवर का पैर कितना होता है, वो सब का जोड़ जोड़ के जैसे सिखाएंगे कि वाह, जैसे बढ़िया। बच्चों को मतलब अपने से मतलब सीख सके जी। और बता सके। जी। जी, जी बढ़िया मैम। हेमलता जी। जी मैम। जी, धन्यवाद हेमलता जी। जी मैम। नीता कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जैसे हम बताएंगे मैम, अंकों का ज्ञान, गिनती, जैसे गोलाकार बना के उसमें अंक लिख देंगे और फिर बोलेंगे गिलास या फिर गिट्टी लेके वहां पे बोलेंगे कितना है, उसमें रखो उतना गिन गिन के। और फिर ठीक है। बताएंगे फिंगर और दिमाग से, बोले कि 4 दिमाग में रखना है और 5 फिंगर में ही करना है, वो वाला जी। बताएंगे। और जोड़ घटाव भी बताएंगे, आप जैसे बताएं उस तरह। और फिर गुना बताएंगे, जैसे 2 पेंसिल जोड़ देंगे और बोलेंगे कि 2 गुना 3 कितना हुआ, उस जी। तरह से। और पहाड़ा भी बताएंगे पेपर काट के, और बोलेंगे जैसे 3 3 बिंदी करके पेपर काट देंगे और जी। उसमें बोलेंगे कि 3 3 जोड़ते जाना है और पढ़ते जी। जाना है। जी। जी मैम। जी नीता जी, बहुत बढ़िया, अच्छे से बताया आपने। जो बाकी सबने छोड़ दिया था उसको आपने ले लिया, बहुत बढ़िया। जी मैम, थैंक यू। जी, थैंक यू। पिंकी जी। ए चुप चुप। जय जिनेन्द्र मैम, जय जिनेन्द्र। आज का वेबिनार बहुत ही अच्छा लगा मैम। जैसे आपने बताया, मतलब जोड़ तो हम लोग ऐसे ही बताते थे नॉर्मली, लेकिन आपने जो इतने सारे बताए वो सब जी। करेंगे स्कूल में। जी। और सबसे अच्छा वो जो आपने बोला बड़ा छोटा को जो लाइनिंग जो बताया ना, जैसे ये साइड और बराबर, हाँ जी।
वो सब करवाएंगे मैम। ठीक है, अच्छी बात है। जी, थैंक यू धन्यवाद मैम। पिंकी जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। मुन्नी मरांडी जी। मुन्नी जी, आप सुन सकती हैं हमको? मु- जी मुन्नी जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जी हम ये बच्चों को बताएंगे अंकों का ज्ञान। पहले तो हम चित्र बना बोर्ड में चित्र बना देते थे और कुछ चित्र जैसे कि आम का, फल का, फूल का। इसके बाद इसको बच्चे लोगों को गिनती करवाते थे, कितना फूल है, कितना ली है, कितना चूहा है, ऐसा करके हम बताते थे। आज से हम बताएंगे जो बच्चों को खड़ा करके, वो वाला नहीं बढ़िया। बताए हैं। इसके जी। बड़ा अंक और छोटा अंक, जो मगरमच्छ वाला किधर मुंह करना है इको, हाँ जी। ये वाला बताएंगे। जी। इसके बाद जोड़ और घटाव जो आप बताए, हाँ, दिमाग वाला, उसी को जी। बताएंगे। जी। इसके बाद जो नंबर लाइन, वो तो पढ़ाते हैं, तीसरा क्लास का है कि चौथा क्लास का। जी। इसके बाद बताएंगे जो 4 खाली स्थान 4 बराबर 8 होता है, इसमें जोड़ जी। है या घटा, ऐसा वाला जी। देंगे बच्चे लोगों को और पहचान करवाएंगे जोड़ और घटा होगा या क्या होगा। इसके बढ़िया। बाद गुना बताएंगे, जैसे कि 6 चित्र बना देंगे, उसमें 3 गुना, ये 2 गुना 3 बराबर जी। कितना आता है, इसी तरह बताएंगे। जी। जो पहाड़ा आप ये कागज में सिखाए, उसी को भी बताएंगे मैम। बढ़िया। आप जो अभी सिखाए उसको सब बता देंगे बच्चे लोगों को। बहुत अच्छा लगा आज का वेबिनार। ठीक धन्यवाद है मैम। मुन्नी जी। धन्यवाद मुन्नी जी। मुकेश किस्कू जी, आपसे बात नहीं हो पाई है, बाकी सबसे हो गई हमारी बात। शायद उनका इशू कुछ लग रहा है। नीरज जी। जी बिल्कुल। और हमारे सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों ने आज के सत्र को पूरा ज्वाइन किया। और हाँ, अंतर सिर्फ यहाँ है कि हमने लिखा है उसको धरातल पे कैसे कर दिया हो सकता है, कैसे हम करें, कैसे डिलीवर करें बच्चों तक। इसमें हमें थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा। और उम्मीद है कि आज का जो सेशन गणित को लेके है विशेष तौर पे, तो ये अपने शैक्षणिक कार्य के दौरान आप इन सारी चीजें करेंगे। आप जब हम आपसे आपके विद्यालय आए हैं और आप क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चों की सहभागिता से या सब वेबिनार के अंदर आपने अच्छा क्या करा है, तो ये चीजें सपोर्ट वेबिनार अभ्यास में कि बच्चों की सहायता से उन्हें कैसे शैक्षणिक कार्य करें, किस प्रकार की टेक्निक का उपयोग आप कर रहे हैं, ताकि बच्चा उस सब्जेक्ट से जुड़े, उस टॉपिक से जुड़े। यही है वेबिनार के अनुरूप कार्य करना। तो उम्मीद है कि आज का जो सेशन है इसमें अनेक प्रकार की टेक्निक बताई गई हैं।
और वो टेक्निक में हमें कैसे TLM तैयार करना है वो भी आज हमने देखा है। काफी सारी चीजें हैं जो बिना किसी खर्चे के आप आसपास की चीजों से उसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। मैम ने घटती क्रम बढ़ती क्रम का एक अच्छा उदाहरण दिया। इसके पहले जमीन पर जो डिफरेंट वे में हम गिनती को लिखेंगे, उसमें चाहे आप बिंदी बना के रख सकते हैं या पत्थर के छोटे छोटे पत्थर रख सकते हैं, या ज्यादा काउंटिंग हुई तो हम लकड़ी का बंडल बना के रख सकते हैं। ये हमें थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा। वेबिनार तो एक आधार है आपके लिए कि इस आधार के चलते, सपोर्ट के चलते आप और कितना ऊंचा उठ सकते हैं और कितना अपने आप को निखार सकते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि आज का सत्र आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और आज जो आप सीखे हैं अपने शैक्षणिक कार्य के दौरान इसका जरूर उपयोग करेंगे। इसी विश्वास के साथ हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को यहीं विराम देंगे। तो पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ दें, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मन जन्म फल सब पावे। इसी मंगल भावना के साथ आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय जिनेंद्र, जोहार, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। गुड जोहर नाइट सर। जोहर मैम। जय जोहर। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैम। मैम।